मीरा शर्मा ने उस रात गंगा के किनारे जलते दीपों को बहुत देर तक देखा था, जैसे हर छोटा सा दीपक उसके भीतर बुझती हुई किसी उम्मीद को अपनी लौ उधार दे रहा हो। वाराणसी की गलियां बारिश से भीगी हुई थीं और मंदिरों की घंटियां हवा में ऐसे तैर रही थीं जैसे किसी बूढ़ी मां की थकी हुई प्रार्थना। उसके हाथ में लाल बनारसी साड़ी का पैकेट था, जिसे उसे होटल सूर्यविलास तक पहुंचाना था। मां की दवाइयों के पैसे उसी डिलीवरी पर टिके थे, इसलिए डर के बावजूद उसने आंचल कसकर सिर पर रखा और अंधेरी गली में कदम बढ़ा दिए। उसके घर की छत टीन की थी, जिस पर बारिश पड़ती तो लगता जैसे आसमान अपना सारा दुख उसी गरीब कमरे पर बरसा रहा हो। सावित्री खांसते खांसते थक चुकी थीं, पर बेटी के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती, ताकि बीमारी का बोझ गरीबी से भारी न लगे। कबीर अपनी फटी कॉपी में गणित के सवाल हल करता रहता, क्योंकि मीरा ने उसे समझाया था कि पढ़ाई ही वह नाव है जो उन्हें इस दलदल से निकाल सकती है। मीरा जानती थी कि नाव भी किराए की होती है, और उनके पास चप्पू तक नहीं थे। कारखाने का मालिक मोहनलाल उसे हमेशा नीचे निगाह से देखता था, जैसे उसके हाथों की कढ़ाई में चमक तो देखता हो, पर उसके मन की थकान को नहीं। उसी ने शाम को कहा था कि शहर के बड़े ग्राहक के लिए साड़ी तुरंत पहुंचना जरूरी है, वरना उसकी 3 दिन की मजदूरी काट ली जाएगी। मीरा ने विरोध करना चाहा था, मगर मां की दवाई का पुर्जा उसकी स्मृति में कांटे की तरह चुभ गया। गरीब की आवाज अक्सर पेट और बीमारी के बीच कहीं दब जाती है। उसने चुपचाप पैकेट उठाया और रास्ते पर चल पड़ी। होटल सूर्यविलास का नाम सुनने में बड़ा था, पर वह शहर के पुराने हिस्से में एक संकरी, उदास इमारत निकली, जिसके बाहर पीली रोशनी में कीड़े घूम रहे थे। रिसेप्शन पर बैठा आदमी उसे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराया, फिर बोला कि ग्राहक ऊपर कमरे में इंतजार कर रहा है। मीरा के भीतर हल्का सा संशय जागा, लेकिन उसने उसे डर की आदत समझकर दबा दिया। वह सीढ़ियां चढ़ती रही, और हर सीढ़ी के साथ उसे मां की खांसी, कबीर की फीस और अपने खाली बटुए की आवाज सुनाई देती रही। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। भीतर अंधेरा और किसी दवा जैसी भारी गंध फैली हुई थी। मीरा ने धीरे से आवाज दी, मगर कोई उत्तर नहीं आया। तभी भीतर से लड़खड़ाते कदमों की आहट हुई, और एक लंबा आदमी दरवाजे के पास आकर दीवार से टिक गया। उसके कपड़े महंगे लगते थे, पर कीचड़ और खून के छोटे धब्बों से बिगड़ चुके थे। उसकी आंखें बुखार से तप रही थीं, फिर भी उनमें अजीब सी सतर्कता थी। मीरा पीछे हटना चाहती थी, पर वह आदमी गिर पड़ा। अर्जुन राठौर ने उस रात किसी पर भरोसा न करने की कसम खाई थी। फिर भी जब उसने उस अनजान लड़की की घबराई हुई आंखें देखीं, तो पहली बार उसे लगा कि शायद दुनिया पूरी तरह विश्वासघाती नहीं हुई। उसके सिर में तेज दर्द था, शरीर में कमजोरी और स्मृति में टूटी हुई आवाजें। कार का पीछा, टूटता फोन, चाचा राजीव का चेहरा, और फिर अंधेरी गलियों में भागते हुए उसका दम घुटना। वह कुछ कहना चाहता था, पर शब्द गले में फंस गए। मीरा ने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया। मीरा ने सोचा था कि वह साड़ी रखकर तुरंत लौट जाएगी, मगर सामने पड़ा घायल आदमी उसे किसी अपराधी से अधिक पीड़ित लगा। उसने अपने दुपट्टे का किनारा फाड़कर उसके माथे की चोट दबाई। वह आदमी कभी होश में आता, कभी बुदबुदाता, जैसे किसी गहरे विश्वासघात से भागकर यहां आ गिरा हो। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी, और होटल की खिड़की से आती हवा कमरे की बासी गंध को और भयावह बना रही थी। मीरा ने रिसेप्शन पर मदद मांगने का सोचा, पर दरवाजे के बाहर किसी की परछाई हिलती दिखी। उसने सांस रोक ली। गलियारे में 2 पुरुष धीमे स्वर में बात कर रहे थे, और उनमें से एक ने कहा कि वह आदमी इसी मंजिल पर कहीं होगा। मीरा का डर अब केवल अपने लिए नहीं था। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और घायल अजनबी को पलंग के पीछे बैठाने की कोशिश की। अर्जुन ने उसकी कलाई पकड़ ली।
पकड़ कमजोर थी पर विनती से भरी। उसकी आंखों में पहली बार अहंकार नहीं, एक मनुष्य की नंगी असहायता थी। मीरा को अपने पिता याद आए, जो मरते समय भी ऐसे ही आंखों से मदद मांग रहे थे। बहुत देर तक वे दोनों उस बंद कमरे में चुप रहे, जैसे बाहर की दुनिया शिकारी हो और भीतर का अंधेरा एक कमजोर आश्रय। मीरा ने अपने भीतर उठती घबराहट को दबाकर पूछा कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए या नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। होंठों से टूटी आवाज निकली कि अस्पताल पहुंचे तो वह बच नहीं पाएगा। मीरा ने उसकी बात पूरी तरह नहीं समझी, मगर इतना जान गई कि यह आदमी किसी साधारण झगड़े का शिकार नहीं। उसने खिड़की से देखा। नीचे काली गाड़ी खड़ी थी, जिसके शीशे बारिश में भी अजनबी क्रूरता से चमक रहे थे। कमरे में रखी चाय शायद पहले से बनी थी, और मीरा ने अनजाने में उसका एक घूंट पी लिया, क्योंकि उसका गला सूख रहा था। कुछ देर बाद उसे चक्कर आने लगे। उसने कप नीचे रखा, पर तब तक देह में अजीब सी भारीपन फैल चुका था। अर्जुन भी उसी धुंधलके में डूबता दिखा। शायद वह चाय उसी के लिए रखी गई थी। शायद किसी ने उसे और अधिक बेबस करने के लिए यह जाल बिछाया था। मीरा ने दीवार पकड़कर खड़े रहने की कोशिश की, पर कमरा धीरे धीरे घूमने लगा। उस रात की स्मृतियां मीरा के भीतर बाद में टूटे हुए कांच की तरह रह गईं, जिनमें पूरा दृश्य नहीं, बस चुभती हुई झलकियां थीं। बारिश की आवाज, किसी का कांपता हुआ हाथ, उसके अपने आंसू, और दो अकेली आत्माएं जो षड्यंत्र, डर और बेहोशी की धुंध में एक दूसरे से टकरा गई थी। कोई उत्सव नहीं था, कोई इच्छा का गर्व नहीं था, केवल मनुष्य की कमजोरियां थीं, जिन्हें समाज बाद में नाम देकर पत्थर मारता है। मीरा ने उस रात अपने भीतर कुछ टूटते हुए महसूस किया, पर उसे रोकने की ताकत उसके पास नहीं थी। सुबह जब वह जागी तो खिड़की से धुंधली रोशनी कमरे में फैल रही थी, और बारिश थम चुकी थी। उसके शरीर में दर्द था, मन में ऐसा शून्य जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। पलंग के दूसरे किनारे वह अजनबी सोया था, चेहरा पीला और थका हुआ, जैसे रात ने उससे भी बहुत कुछ छीन लिया हो। मीरा ने अपने कपड़ों को संभाला, आंचल से चेहरा ढका और धीरे धीरे उठी। उसके भीतर शर्म नहीं, पहले अविश्वास उठा, फिर भय, फिर एक ऐसा अपमान जिसे वह किसी के सामने रोकर भी हल्का नहीं कर सकती थी। उसने कमरे में अपना साड़ी का पैकेट खोजा, जो कोने में पड़ा था, भीगा हुआ और मुड़ा तोड़ा। शायद अब मालिक मजदूरी काटेगा, शायद नौकरी भी जाएगी, पर उस क्षण उसे नौकरी से अधिक अपने आप को बचाना था। उसने अजनबी को दे यह जानने की जिज्ञासा भी उसके भीतर मर चुकी थी। उसे लगा, अगर उसने उसका नाम पूछ लिया तो यह घटना जीवन में जगह पा जाएगी, और अगर वह बिना जाने चली गई तो शायद यह एक बुरा सपना बनकर किसी अंधेरे कोने में दफन हो सकेगी। अर्जुन की मुट्ठी आधी खुली थी, जैसे उसने नींद में भी किसी को पकड़कर रोकना चाहा हो। मीरा ने अपने पुराने बटुए से एक छोटी सी धातु की डिबिया निकाली, जिसमें वह मां की दवा के लिए बचाए सिक्के रखती थी। उनमें से एक घिसा हुआ 1 रुपये का सिक्का उसकी हथेली में आ गया। उस सिक्के पर वर्षों की धूल, पूजा के फूलों की हल्की गंध और गरीबी की खुरदरी चमक थी। उसने उसे मेज पर रखा, फिर देर तक देखती रही, जैसे वही उसका अंतिम निर्णय हो। उसने मन ही मन कहा कि वह किसी की भीख नहीं बनेगी, किसी की गलती नहीं बनेगी, किसी अजनबी के दया भाव की कैदी नहीं बनेगी। वह जानती थी कि यह सिक्का अपमान है, पर उस अपमान में उसकी टूटी हुई स्वाभिमान की आखिरी लौ भी छिपी थी। अगर दुनिया उसे खरीदी हुई वस्तु समझेगी तो वह इस रात को उलटकर उसी आदमी पर रख देगी। उसने कांपते होंठों से फुसफुसाया कि यह उस रात की फीस है, और फिर आवाज उसके गले में ही मर गई। मीरा ने दरवाजा खोला तो गलियारा खाली था। नीचे रिसेप्शन पर वही आदमी नहीं था, केवल एक आधा बुझा अगरबत्तीदान पड़ा था
और रजिस्टर खुला रह गया था। उसने बिना किसी को देखे बाहर कदम रखा। वाराणसी की सुबह सामान्य थी, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। दूध वाला साइकिल चला रहा था, पुजारी मंदिर की सीढ़ियां धो रहे थे, और गंगा की ओर जाती स्त्रियां अपने सिर पर पूजा की टोकरी रखे चल रही थीं। संसार का सबसे निर्दयी रूप यही था कि वह किसी एक मनुष्य के टूटने पर भी रुकता नहीं। गंगा घाट पर पहुंचकर मीरा ने अपने हाथ पानी में डुबोए, पर उसे लगा पानी भी उसके भीतर की गंध नहीं धो पा रहा। उसने आंखें बंद कीं और मां गंगा से प्रार्थना की, पर शब्द नहीं निकले। उसे सावित्री का चेहरा याद आया, कबीर की मासूम हंसी याद आई, और वह और अधिक कांपने लगी। घर लौटने से पहले उसने आंचल ठीक किया, माथे की बिंदी को उंगली से सीधा किया और चेहरे पर वही कठोर शांति रख ली जो गरीब स्त्रियां रोने के बाद पहनती हैं ताकि परिवार न टूटे। घर में सावित्री बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उन्होंने पूछा कि देर क्यों हुई, तो मीरा ने झूठ बोला कि बारिश के कारण रास्ता बंद था और ग्राहक ने भुगतान देर से किया। उसने मां की दवा उनके हाथ में रखी, पर अपनी आंखें उनसे नहीं मिला सकी। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा तो मीरा भीतर से भरभरा गई, मगर रोई नहीं। उसे लगा कि अगर इस स्पर्श के सामने वह रो पड़ी तो सारी दीवारें गिर जाएंगी। उसने रसोई में जाकर चूल्हा जलाया और धुएं में अपना चेहरा छिपा लिया। कबीर ने उत्साह से बताया कि स्कूल में मास्टर जी ने उसकी तारीफ की है। मीरा मुस्कुराई, पर वह मुस्कान किसी पुराने कपड़े पर लगी नई सिलाई जैसी थी, जो पहली खिंचाई में टूट सकती थी। वह चावल धोते हुए सोचती रही कि क्या जीवन अब पहले जैसा हो पाएगा। बाहर गली में बच्चे खेल रहे थे और किसी घर से भजन की आवाज आ रही थी। हर शब्द उसे याद दिला रहा था कि समाज पवित्रता की बात सबसे जोर से उन्हीं गलियों में करता है जहां गरीब लड़की की सुरक्षा सबसे सस्ती होती है। दूसरी ओर होटल के कमरे में अर्जुन धीरे धीरे जागा। सिर फट रहा था और शरीर में रात की धुंधली यादें थीं। उसने तुरंत जेब टटोली। फोन गायब था, बटुआ गायब था, पर मेज पर रखा एक छोटा सा सिक्का उसकी निगाह में अटक गया। पहले उसे लगा यह मजाक है, फिर स्मृतियों में उस लड़की का चेहरा उभरा जिसकी आंखों में भय के साथ अजीब कठोरता थी। उसने सिक्का उठाया। 1 रुपये की ठंडी धातु उसकी हथेली में ऐसी लगी जैसे किसी ने उसके नाम, उसके धन और उसके पुरुष अभिमान पर तमाचा रख दिया हो। अर्जुन राठौर, जिसके एक हस्ताक्षर से करोड़ों के सौदे तय होते थे, उस सुबह एक घिसे हुए सिक्के से खरीदा हुआ आदमी बन गया था। उसके भीतर क्रोध उठा, फिर अपमान, फिर एक गहरी उलझन। वह लड़की कौन थी जिसने उसे दया मांगने लायक भी नहीं समझा, या वह स्वयं इतनी टूटी हुई थी कि अपने टूटने को भी कीमत देकर विदा करना चाहती थी। अर्जुन ने सिक्का मुट्ठी में कस लिया। उसे राजीव के विश्वासघात से भी अधिक उस अनजान लड़की की खामोश विदाई ने घायल किया। वह खिड़की तक गया और नीचे सड़क को देखा। शहर अपनी प्राचीन लय में बह रहा था, जैसे मनुष्य की त्रासदियां भी गंगा की धारा में केवल क्षणिक तरंगे हों। अर्जुन को याद आया कि वह यहां एक साझेदार से मिलने आया था, पर रास्ते में कार बदली गई, ड्राइवर गायब हुआ, और फिर हमला हुआ। उसके अपने खून ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। फिर भी उस सबके बीच उसका मन बार बार उसी सिक्के पर लौट रहा था। उसे लगा कि भाग्य ने उसे बचाया नहीं, बल्कि किसी कठोर पाठशाला में धकेल दिया है। मीरा ने उसी दिन कारखाने में साड़ी लौटाई तो मोहनलाल की आंखों में शक और गंदा आनंद दोनों थे। उसने भीगे कपड़े को देखकर मजदूरी काट ली और पूछा कि रात किसके साथ बीती। मीरा का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने उत्तर नहीं दिया। उसकी चुप्पी को वहां मौजूद औरतों ने अपनी अपनी कल्पना से भर लिया। किसी ने आंखें झुका ली, किसी ने होंठ दबाकर मुस्कुराया। गरीब औरत का दुख कभी अकेला नहीं रहता। समाज उसे तमाशे में बदलकर अपना खाली समय भरता है।
शाम को घर लौटते समय मीरा ने देखा कि घाट पर वही दीपक फिर जल रहे थे। कल तक वे उसे आशा लगते थे, आज वे गवाह लग रहे थे। उसने मन में ठान लिया कि वह इस रात को किसी को नहीं बताएगी, न मां को, न कबीर को, न उस ईश्वर को भी, जो शायद सब देखकर भी चुप रहा था। पर नियति मनुष्य की चुप्पी से नहीं रुकती। कहीं मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर अर्जुन राठौर अपने हाथ में वही सिक्का लिए बैठा था, और वाराणसी की एक गरीब लड़की का नाम जाने बिना भी उसे भूल न पाने की सजा पा चुका था। मुंबई लौटती उड़ान में अर्जुन राठौर ने खिड़की से नीचे फैले बादलों को देखा, पर उसकी आंखों के भीतर वाराणसी की भीगी गलियां अटकी रहीं। उसके सामने व्यापारिक साम्राज्य का संकट था, चाचा राजीव की गद्दारी थी, बोर्ड मीटिंग में उठने वाले सवाल थे। फिर भी हथेली में बंद 1 रुपये का सिक्का सबसे भारी लग रहा था। वह सिक्का उसकी जेब में नहीं, उसके अहंकार की नसों में रखा हुआ था। उसने जीवन में बहुत सौदे देखे थे, मगर पहली बार किसी ने उसे इतने कम मूल्य में लौटा दिया था। विमान के उतरते ही सुरक्षाकर्मी, निजी सचिव और कंपनी के वकील उसके चारों ओर दीवार बनाकर खड़े हो गए। सबके चेहरों पर राहत थी, क्योंकि राठौर ग्रुप का उत्तराधिकारी जिंदा लौट आया था। पर अर्जुन ने किसी से कुछ नहीं पूछा, केवल कार में बैठते हुए अपनी मुट्ठी खोली और सिक्के को फिर देखा। उसका निजी सचिव करण बोला कि राजीव सर ने पूरी रात आपकी खोज करवाई। अर्जुन के होंठों पर एक थकी हुई मुस्कान आई। जिसने जाल बिछाया हो वही सबसे जोर से बचाने का नाटक करता है। राठौर हाउस मुंबई के समुद्र किनारे सफेद पत्थरों से बना ऐसा महल था, जिसकी दीवारों पर पुराने राजसी चित्र लटके थे, और भीतर हर कमरे में धन की ठंडी चमक थी। दादी देविका राठौर पूजा कक्ष में बैठी थी। तुलसी की माला उनके हाथ में चल रही थी, पर उनकी आंखों में चिंता छिपी नहीं थी। अर्जुन ने उनके चरण छुए। 7 तो उन्होंने सिर पर हाथ रखा और कहा कि कुलदेवी ने रक्षा की है। अर्जुन ने सोचा, कुलदेवी ने रक्षा की या उस गरीब लड़की ने, जिसने दरवाजा बंद कर उसे मौत से छिपाया था। राजीव राठौर बैठक में सफेद कुर्ता पहने बैठे थे, चेहरे पर वही बनावटी अपनापन जिसे अर्जुन बचपन से पहचानता था। उन्होंने उसे गले लगाने के लिए बाहें खोलीं, पर अर्जुन ने केवल औपचारिक सिर झुका दिया। राजीव ने चिंता जताई कि अचानक संपर्क टूटने से शेयर बाजार में हलचल हो गई थी। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि कुछ लोग संपर्क तोड़ने में माहिर होते हैं। कमरे में एक पल के लिए हवा जम गई। राजीव की मुस्कान बनी रही, मगर आंखों के कोने में छिपी चिढ़ अर्जुन से बची नहीं। उस रात अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। मेज पर कंपनी की फाइलें पड़ी थीं, लेकिन उसने अलमारी से एक छोटी चांदी की डिबिया निकाली और उसमें वह सिक्का रख दिया। यह डिबिया कभी उसकी मां माधवी की थी, जिसमें वह चंदन और कुमकुम रखती थी। मां की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उसे कभी नहीं खोला था। अब उसी में एक अजनबी लड़की का सिक्का रखा जा रहा था। उसे लगा जैसे उसकी मृत मां भी पूछ रही हों कि बेटा, यह कौन सा हण है जिसे तुम नाम नहीं दे पा रहे। वाराणसी में मीरा का जीवन उसी दिन से और संकरा हो गया। मोहनलाल ने उसे काम से निकालने से पहले इतना अपमानित किया कि उसके हाथों की कढ़ाई पर भी उसे दोष दिखाई देने लगा। उसने कहा कि बड़े घरों की साड़ी पहुंचाने वाली लड़की अगर रात भर गायब रहे तो उसके हाथ अब शुभ नहीं रहते। मीरा ने मजदूरी मांगी तो उसने हंसकर कहा कि उसकी इज्जत की तरह हिसाब भी खो गया। वहां बैठी औरतें चुप रहीं, क्योंकि गरीबी में सहानुभूति भी नौकरी खोने के डर से छोटी हो जाती है। घर लौटकर उसने सावित्री से कहा कि कारखाने में काम कम हो गया है, इसलिए कुछ दिन छुट्टी दे दी गई है। सावित्री ने बेटी की आंखें पढ़ने की कोशिश की, पर मीरा ने चूल्हे की ओर मुंह फेर लिया। कबीर ने फीस की तारीख बताई, फिर तुरंत चुप हो गया, क्योंकि बहन के चेहरे पर थकान से अधिक कोई अनकहा भय था। उस रात मीरा ने रोटी में
अपना हिस्सा मां की थाली में रख दिया। भूख पेट से उठती थी, मगर शर्म और चिंता ने गले में ऐसा पत्थर रख दिया था कि निवाला उतरता नहीं था। अर्जुन ने अगले दिन करण को वाराणसी भेजा, पर आदेश बहुत स्पष्ट था। वह उस होटल, उस कमरे और उस लड़की के बारे में पूछताछ करे, पर कोई हंगामा न हो। करण ने पूछा कि लड़की का नाम क्या है। अर्जुन लंबे समय तक चुप रहा, फिर बोला कि नाम नहीं जानता। करण ने पहली बार अपने मालिक के चेहरे पर ऐसा संकोच देखा। अर्जुन ने जोड़कर कहा कि वह लाल बनारसी साड़ी का पैकेट लेकर आई थी। यही धागा था, और उसी धागे से उसे उस रात की उलझी हुई गांठ खोलनी थी। करण जब वाराणसी पहुंचा तो होटल सूर्यविलास का रिसेप्शन बदला हुआ था। पुराने रजिस्टर के पन्ने फाड़ दिए गए थे, कैमरों की रिकॉर्डिंग गायब थी, और मालिक ने दावा किया कि उसे कुछ याद नहीं। पैसा देकर भी सच नहीं मिला, क्योंकि सच शायद पहले ही खरीद लिया गया था। उसने पुराने शहर के कई साड़ी कारखानों में पूछताछ की। मोहनलाल ने पहले अनजान बनने की कोशिश की, फिर लालच में बता दिया कि मीरा नाम की लड़की थी, पर अब वह काम के लायक नहीं रही। करण ने उसका पता लिख लिया, मगर उसके शब्दों की गंदगी मन में रह गई। मुंबई में राजीव ने बोर्ड मीटिंग बुलाई और अर्जुन की अनुपस्थिति को अस्थिर नेतृत्व का प्रमाण बताने की कोशिश की। वह कह रहा था कि कंपनी को भावनात्मक निर्णयों से नहीं, अनुभव से चलाना चाहिए। अर्जुन ने दस्तावेज मेज पर रखे और शांत स्वर में बताया कि जिस रात वह गायब था, उसी रात कंपनी के 2 विदेशी खातों से संदिग्ध लेनदेन हुआ। कमरे में हलचल फैल गई। राजीव ने हंसकर इसे संयोग कहा। अर्जुन ने भी मुस्कुराकर कहा कि कर्म भी पहले संयोग जैसा ही दिखता है, फिर न्याय बनकर सामने आता है। मीरा ने काम की तलाश में कई दरवाजे खटखटाए, पर मोहनलाल की फुसफुसाहट उससे पहले पहुंच चुकी थी। किसी ने कहा कि घरों में झाड़ू पोंछा कर ले। किसी ने कहा कि जवान लड़की को भीतर रखना ठीक नहीं। हर जगह उसे अपना चेहरा जैसे किसी अदृश्य अदालत में खड़ा मिलता। वह गंगा किनारे बैठकर देर तक हाथों को देखती, जिनसे उसने रेशम पर मोर, कमल और बेलें बनाई थीं। अब वही हाथ समाज की नजर में दूषित हो गए थे। उसे समझ आया कि स्त्री का कौशल नहीं, उसकी अफवाह जल्दी बिकती है। सावित्री की तबीयत बिगड़ने लगी। सरकारी अस्पताल में लंबी कतारें थीं। डॉक्टर की थकी हुई आंखें थीं और दवाइयों की सूची थी, जो मुफ्त खिड़की पर कभी पूरी नहीं मिलती। मीरा ने अपनी चांदी की पायल गिरवी रख दी। वह पायल पिता ने उसकी 15वीं वर्षगांठ पर खरीदी थी। जब घर में थोड़ा अच्छा समय था, दुकानदार ने वजन देखकर दाम बताया, स्मृति देखकर नहीं। मीरा ने बिना मोलभाव पायल छोड़ दी। घर लौटते समय उसके पैरों में आवाज नहीं थी, जैसे जीवन ने उससे स्त्रीत्व का एक और छोटा संगीत छीन लिया हो। अर्जुन के भीतर उस अनजान लड़की को लेकर 2 भाव साथ साथ बढ़ रहे थे। कभी उसे लगता कि उसने उसका अपमान किया, जैसे वह कोई सड़क का आदमी हो जिसे रात के बाद सिक्का फेंककर छोड़ दिया जाए। फिर स्मृति में उसके कांपते हाथ आते, जो उसकी चोट दबा रहे थे। अगर वह उसे अपमानित करना चाहती तो दरवाजा खोलकर भाग सकती थी। उसने उसे बचाया भी, और सुबह अपने टूटे मन को बचाने के लिए सिक्का रख गई। अर्जुन पहली बार समझ रहा था कि स्वाभिमान कभी कभी तलवार नहीं, घाव पर बांधी गई कपड़े की पट्टी होता है। करण ने लौटकर मीरा का पता और उसकी स्थिति बताई। अर्जुन ने सब सुना, पर कुछ क्षण कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उसने जाना कि लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया है और मोहल्ले में उसके बारे में बातें हो रही हैं, तो उसके भीतर अपराधबोध की धीमी आग लगी। उसने आदेश दिया कि मोहनलाल के कारखाने के खातों की जांच करवाई जाए, पर मीरा को सीधे कोई पैसा न भेजा जाए। करण ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? अर्जुन ने कहा कि जिसने 1 रुपया देकर रात लौटा दी, वह दया के नाम पर भेजे गए हजारों को भी ठुकरा देगी।
मीरा को एक मंदिर की वृद्ध पुजारिन ने कुछ दिनों के लिए फूलों की माला पिरोने का काम दे दिया। सुबह वह गेंदा और चमेली के फूलों में सुई चलाती, पर हर खुशबू के भीतर उसे अपनी बदनामी की बाजी गंध महसूस होती। भक्त देवी के चरणों में माला चढ़ाते और मनोकामना मांगते, जबकि मीरा सोचती कि देवियां भी शायद केवल पत्थर में सुरक्षित हैं। जीवित स्त्री हो तो समाज उसे दोष, भय और नियंत्रण की दीवारों में बांध देता है। फिर भी वह हर माला में सावधानी रखती, क्योंकि काम ही उसकी प्रार्थना था। अर्जुन की दादी देविका ने उसके भीतर बदलाव देख लिया। वह भोजन की मेज पर चुप रहने लगा था, देर रात तक जागता था और पूजा कक्ष में मां की डिबिया खुली छोड़ देता था। एक दिन देविका ने पूछा कि क्या वाराणसी में कोई अशुभ छाया लगी है। अर्जुन ने कहा कि अशुभ छाया बाहर से नहीं आती दादी, घर के भीतर भी पाली जाती है। देविका ने राजीव की ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं। पुराने घरों में सच अक्सर दीवारों में दरार बनकर पहले दिखाई देता है, आवाज बाद में करता है। नंदिनी मल्होत्रा उसी सप्ताह राठौर हाउस आई। वह हीरे की तरह चमकती थी, पर उसकी मुस्कान में अभ्यास अधिक और गर्माहट कम थी। देविका चाहती थी कि अर्जुन उससे विवाह कर ले, ताकि मल्होत्रा परिवार से व्यापारिक संबंध और मजबूत हों। नंदिनी ने अर्जुन से कहा कि मुश्किल दिनों में परिवार का सहारा जरूरी होता है। अर्जुन ने विनम्रता से सिर हिलाया, मगर उसके मन में वाराणसी की वह लड़की थी, जिसके पास न परिवार का प्रभाव था, न नाम की ढाल। फिर भी उसने एक अजनबी की जान बचाने का साहस किया था। मीरा ने एक शाम घर लौटकर देखा कि दो पड़ोसनें सावित्री के दरवाजे पर खड़ी धीमे स्वर में बात कर रही हैं। उसे देखते ही वे चुप हो गईं। फिर एक ने व्यंग्य से पूछा कि मंदिर का काम रात में भी चलता है क्या। सावित्री ने पहली बार बेटी के पक्ष में कठोर आवाज उठाई, पर उनकी खांसी ने शब्दों को अधूरा कर दिया। मीरा ने मां को भीतर ले जाकर पानी दिया। उस क्षण उसे अपने दुख से अधिक मां की आंखों में उठती असहायता ने चोट पहुंचाई। बदनामी केवल स्त्री को नहीं जलाती, उसके पूरे घर को धुएं से भर देती है। अर्जुन ने होटल सूर्यविलास की जमीन खरीदने का प्रस्ताव भेजा, केवल यह जानने के लिए कि असली मालिक कौन है। कागजों में कई नामों के पीछे अंततः एक कंपनी निकली, जिसका संबंध राजीव के पुराने सहयोगी से था। अब संदेह प्रमाण के करीब जा रहा था। फिर भी अर्जुन ने पुलिस में जल्दबाजी नहीं की। उसे पता था कि राठौर परिवार का नाम जितना ऊंचा है, उतने ही ऊंचे दाम पर झूठे गवाह मिल जाएंगे। उसने धैर्य चुना, पर उस धैर्य में एक व्यक्तिगत बेचैनी भी थी, जो मीरा की खोज से अलग नहीं हो पा रही थी। कभी कभी रात को मीरा को लगता कि कमरे में वही अजनबी खड़ा है, जिसकी आंखें बुखार में भी गहरी थीं। वह घबराकर उठ बैठती और मां की सांस सुनती रहती। उसे उससे घृणा करनी चाहिए थी, पर स्मृति इतनी सरल नहीं थी। वह जानती थी कि वह भी पूरी तरह होश में नहीं था, कि दोनों किसी और के जाल में फंसे थे। फिर भी स्त्री के हिस्से का बोझ हमेशा अधिक होता है। पुरुष सुबह उठकर शहर छोड़ सकता है, स्त्री की देह वही शहर बन जाती है जहां लोग पत्थर फेंकते रहते हैं। एक दिन मंदिर के बाहर एक काली कार रुकी। करण उतरा और दूर से मीरा को माला पिरोते हुए देखने लगा। उसने अर्जुन को फोन कर कहा कि लड़की मिल गई है, पर उसकी हालत देखकर लग रहा है कि वह बात नहीं करेगी। अर्जुन ने फोन पर लंबी चुप्पी के बाद केवल इतना कहा कि उसे छुओ मत, डराओ मत, बस देखो कि उसे खतरा तो नहीं। करण ने पहली बार समझा कि यह आदेश किसी मालिक का नहीं, किसी अपराध बोध से जूझते मनुष्य का है। मीरा ने सिर उठाकर कार देखी और उसके भीतर पुराना डर फिर काम गया। उस शाम अर्जुन ने चांदी की डिबिया से सिक्का निकाला और उसे अपनी हथेली पर रखकर देर तक देखता रहा। वह सिक्का अब अपमान से अधिक प्रश्न बन चुका था। क्या वह मीरा को खोजकर अपना घाव भरना चाहता था, या उसका जीवन बिगाड़ने में अपने हिस्से की जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहता था? बाहर समुद्र की लहरें
महल की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। अर्जुन ने पहली बार तय किया कि वह वाराणसी फिर जाएगा, मगर राठौर ग्रुप का मालिक बनकर नहीं। वह उस 1 रुपये की कीमत पूछने जाएगा जिसे किसी गरीब लड़की ने अपने आंसू छिपाने के लिए खर्च किया था। मीरा ने उसी रात मां की दवाई देते हुए महसूस किया कि उसकी देह में अजीब थकावट है। उसने सोचा, यह भूख, काम और चिंता का परिणाम है। पर भीतर कहीं बहुत धीमे, बहुत अनजाने ढंग से नियति एक और दरवाजा खोल रही थी। वह दरवाजा अभी दिखाई नहीं देता था, पर उसकी परछाई जीवन पर पड़ने लगी थी। गंगा के घाट पर अगले दिन भी आरती होगी। लोग पाप धोने आएंगे, पुजारी शंख बजाएंगे, और मीरा, जिसने किसी से कुछ नहीं मांगा था, अपने भीतर उस रात की सबसे बड़ी निशानी लेकर चलना शुरू कर चुकी थी। मीरा ने कई दिनों तक अपनी थकान को भूख, अपमान और लंबी कतारों की धूल समझकर अनदेखा किया। मंदिर में फूल पिरोते समय उसकी उंगलियां पहले जैसी तेज नहीं चलती थीं, और चमेली की खुशबू उसे कभी कभी उल्टी जैसी लगती। सावित्री ने पूछा तो वह मुस्कुराकर बोली कि मौसम बदल रहा है, मगर मां की आंखें अनुभवी थीं। वे बेटी के चेहरे पर वह पीला डर पड़ रही थीं, जिसे कोई काजल छिपा नहीं सकता। एक सुबह जब मीरा पूजा की थाली उठाते ही चक्कर खाकर बैठ गई, तो सावित्री का हृदय अनजानी आशंका से कांप उठा। सरकारी अस्पताल की स्त्री रोग शाखा में उस दिन भीड़ इतनी थी कि हर स्त्री अपना दुख आंचल में बांधे दूसरे की पीड़ा से बचती हुई बैठी थी। दीवारों पर मातृत्व के मुस्कुराते चित्र लगे थे, पर बेंचों पर बैठी गरीब औरतों के चेहरों पर मुस्कान नहीं थी। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी जांच की, कुछ सवाल पूछे, फिर मीरा की ओर ऐसे देखा जैसे शब्द कहने से पहले उसकी दुनिया का वजन तौल रही हो। जब उसने बताया कि मीरा गर्भवती है, तो कमरे की हवा अचानक पत्थर हो गई। सावित्री ने बेटी का हाथ पकड़ लिया, मगर मीरा का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मीरा को लगा जैसे अस्पताल की दीवारें दूर चली गई हैं और वह अकेली किसी गहरी खाई के किनारे खड़ी है। उस रात की धुंधली स्मृतियां, होटल का अंधेरा, बारिश की आवाज, वह सिक्का, सब एक साथ लौट आए। डॉक्टर कुछ समझा रही थी कि पोषण रखना होगा, नियमित जांच करानी होगी, पर मीरा को केवल एक शब्द सुनाई दे रहा था, गर्भ। वह शब्द उसके भीतर जीवन की तरह नहीं, पहले तो आरोप की तरह उतरा। फिर अचानक उसे लगा कि उसके भीतर कोई निर्दोष सांस ले रही है, जिसे दुनिया ने अभी देखा भी नहीं और सजा सुनाने को तैयार है। घर लौटते समय सावित्री ने कुछ नहीं पूछा। दोनों गंगा के घाट से होकर गुजरी, जहां लोग पाप धोने के लिए जल में डुबकी लगा रहे थे। मीरा ने सोचा, अगर पाप इतना सरल होता कि जल में उतरते ही छूट जाए, तो गरीब स्त्रियों के आंचल इतने भारी क्यों होते। सावित्री ने घर पहुंचकर दरवाजा बंद किया और पहली बार चुपचाप रोई। वह रोना बेटी पर क्रोध का नहीं था, भाग्य पर थकान का था। मीरा उनके पैरों पर बैठ गई, मगर क्षमा मांगने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं बचे थे। सावित्री ने कांपती आवाज में पूछा कि वह कौन था। मीरा ने सिर झुका लिया। वह नाम नहीं जानती थी, पता नहीं जानती थी, केवल उसका घायल चेहरा और बुखार से तपती आंखें याद थीं। मां ने जब यह सुना तो वे कुछ देर तक उसे देखती रहीं, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अन्याय यह हो कि बेटी अपने दुख के अपराधी का नाम भी न बता सके। फिर उन्होंने मीरा को छाती से लगा लिया, बोली कि दोष और दुख में फर्क होता है बेटी, पर समाज दोनों को एक ही डंडे से पीटता है। मीरा उस बाहों में पहली बार टूटकर रो पड़ी। कबीर को अभी कुछ नहीं बताया गया, पर घर की हवा बदल गई थी। वह स्कूल से लौटकर देखता कि मां और दीदी अचानक चुप हो जाती हैं। एक दिन उसने जिद करके पूछा कि क्या पैसे की परेशानी फिर बढ़ गई है। मीरा ने उसके बालों में हाथ फेरकर कहा कि उसे केवल पढ़ाई करनी है। कबीर ने किताब खोल ली।
पर उसकी बाल सुलभ समझ ने दर्द की गंध पहचान ली। गरीब घरों में बच्चे उम्र से पहले बड़े नहीं होते, उन्हें बड़ों की चुप्पियां धक्का देकर बड़ा कर देती हैं। मीरा उसे देखकर और दृढ़ हो गई। खबर फिर भी छिपी नहीं रही। अस्पताल की दाई उसी मोहल्ले की एक औरत की रिश्तेदार निकली और शाम तक 2 घरों की फुसफुसाहट 5 गलियों की घोषणा बन गई। अगले दिन जब मीरा पानी भरने गई तो घड़े से पहले निगाहें उसके पेट पर टिक गईं। किसी ने कहा कि आजकल की लड़कियां परिवार की नाक कटा देती हैं। किसी ने धीरे से पूछा कि पिता कौन है, मानो बच्चा नहीं, अदालत का मुकदमा जन्म लेने वाला हो। मीरा ने घड़ा भरा और सीधी खड़ी रही, पर भीतर उसका हर अंग अपमान की आग से जल रहा था। सावित्री के मायके से मामाजी आए। उनके साथ 2 बुजुर्ग रिश्तेदार और एक ऐसी नजर थी जिसमें चिंता से अधिक हिसाब था। उन्होंने कहा कि अभी समय है, अस्पताल जाकर बात दबाई जा सकती है। एक ने सुझाव दिया कि पास के गांव में एक विधुर है, 2 बच्चे हैं, कुछ पैसे भी देगा, मीरा को वहीं बिठा दो, बदनामी रुक जाएगी। सावित्री ने रोकर कहा कि बेटी कोई टूटी मटकी नहीं जिसे किसी कोने में रख दिया जाए, मगर रिश्तेदारों के लिए स्त्री का जीवन नहीं, परिवार की इज्जत महत्वपूर्ण थी और इज्जत हमेशा स्त्री के शरीर पर लिखी जाती थी। मीरा चुपचाप सब सुनती रही। जब मामा ने कहा कि पेट में पल रहा बच्चा कलंक है, तब पहली बार उसने सिर उठाया। उसकी आवाज धीमी थी, मगर भीतर पत्थर जैसी कठोरता थी। उसने कहा कि कलंक वह रात थी, वह धोखा था, वह समाज है जो पीड़ित से प्रमाण मांगता है, यह बच्चा नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सावित्री ने बेटी को देखा, जैसे उसके भीतर टूटी हुई लड़की नहीं, कोई प्राचीन देवी खड़ी हो गई हो, जो आंसू पीकर भी जीवन की रक्षा का व्रत ले रही है। उसी समय मुंबई में अर्जुन के जीवन पर दूसरी रस्सियां कस रही थीं। देविका राठौर ने कुलगुरु से शुभ तिथि पूछवा ली थी और नंदिनी के परिवार को संकेत भेज दिया गया था कि संबंध को औपचारिक रूप दिया जा सकता है। अर्जुन ने विरोध किया, पर दादी ने कहा कि राठौर घराने की प्रतिष्ठा केवल व्यापार से नहीं, व्यवस्थित विवाहों से भी टिकती है। वह उन्हें कैसे बताता कि उसकी स्मृति में एक ऐसी स्त्री है जिसका नाम तक उसे ठीक से नहीं मालूम, और फिर भी वह उसके जीवन के सभी तय रास्तों पर प्रश्न बनकर खड़ी है। नंदिनी ने निजी रात्रिभोज में अर्जुन से साफ कहा कि वह उसे समझती है। बड़े घरों के लोग प्रेम से अधिक भूमिका निभाते हैं और वह यह भूमिका अच्छी तरह निभा सकती है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। वह सुंदर थी, शिक्षित थी, किसी भी समारोह में राठौर नाम के साथ चमक सकती थी, पर उसकी आंखों में भी कैद थी। वह भी परिवारों के समझौते की सोने की पिंजरे वाली चिड़िया थी। अर्जुन ने विनम्रता से कहा कि विवाह कोई बोर्ड मर्जर नहीं। नंदिनी मुस्कुराई, मगर उसकी उंगलियां गिलास पर कस गईं। करण ने उसी रात अर्जुन को फोन किया। उसकी आवाज सामान्य से भारी थी। उसने बताया कि वाराणसी वाली लड़की गर्भवती है और मोहल्ले में उसकी हालत बहुत खराब है। अर्जुन के हाथ से कागज गिर पड़े। कुछ क्षण तक वह बोल नहीं पाया। उसके भीतर अपमान, जिज्ञासा और अधूरा अपराधबोध अब अचानक जिम्मेदारी की भीषण आग में बदल गया। उसने पूछा कि क्या वह सुरक्षित है। करण ने कहा कि सुरक्षित शब्द शायद उसके घर की दीवारों तक नहीं पहुंचता। अर्जुन ने तुरंत वाराणसी जाने का निर्णय लिया, चाहे मुंबई में कितने भी तूफान क्यों न उठें। राजीव ने जब सुना कि अर्जुन फिर वाराणसी जा रहा है, तो उसकी आंखों में क्षण भर के लिए विजय की चमक आई। वह समझ गया कि उस रात का जाल केवल अर्जुन को बदनाम करने के लिए काफी नहीं था। अब शायद उसका कोई जीवित परिणाम भी है। उसने अपने आदमी को आदेश दिया कि लड़की पर नजर रखी जाए। अगर उसे सही समय पर उजागर किया जाए तो राठौर ग्रुप का उत्तराधिकारी चरित्रहीन घोषित हो सकता है। राजीव ने कर्म पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसे लगता था कि पैसा ही भाग्य लिखता है।
पर भाग्य कभी कभी गरीब की कोख में भी उत्तर लिख देता है। मीरा को मंदिर की पुजारिन ने चुपचाप बचाया। उन्होंने उसे कहा कि कुछ दिन काम पर ना आए। लोग तीर्थ में भी पाप की भाषा लेकर आते हैं। जाते समय पुजारिन ने उसके हाथ में प्रसाद रखा और धीमे से बोली कि मां बनना अपमान नहीं, पर अन्याय सहकर मौन रहना भी धर्म नहीं। मीरा ने उनके चरण छुए। उस स्पर्श में उसे समाज से अलग एक स्त्री की करुणा मिली। फिर भी घर लौटते समय उसे लगा कि हर खिड़की, हर दरवाजा, हर छज्जा उसके भीतर पलते जीवन को गिन रहा है। वह अपने पेट पर आंचल और कसकर खींचती चली गई। अर्जुन वाराणसी पहुंचा तो इस बार उसके साथ चमकदार काफिला नहीं था। वह साधारण सफेद कुर्ता पहनकर आया, जैसे अपने पद की ऊंचाई उतारकर उस गली में प्रवेश करना चाहता हो जहां उसकी स्मृति ने एक स्त्री को अकेला छोड़ दिया था। करण उसे दूर से रास्ता दिखा रहा था। मीरा का घर देखकर अर्जुन ठिठक गया। टीन की छत, नम दीवारें, दरवाजे पर सूखती पुरानी साड़ी और भीतर से आती खांसी की आवाज। उसे लगा कि उसके महलों की संगमरमरी सीढ़ियां किसी और ग्रह की चीज है। यहां जीवन हर सांस के लिए कर्ज चुकाता था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मीरा ने सोचा कोई पड़ोसी फिर ताना मारने आया है। उसने दरवाजा खोला और सामने उसी आदमी को देखा। पल भर में उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन भी उसे देखकर स्तब्ध रह गया। स्मृति में वह भयभीत लड़की थी। सामने खड़ी स्त्री उससे कहीं अधिक कठोर और थकी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, मगर उनमें झुकने की आदत नहीं थी। दोनों के बीच वही एक रुपया अदृश्य रूप से रखा था, जैसे संसार का सबसे छोटा सिक्का दो जीवनों का सबसे बड़ा हिसाब बन गया हो। मीरा ने दरवाजा बंद करना चाहा, पर अर्जुन ने केवल इतना कहा कि वह बात करना चाहता है। उसकी आवाज में आदेश नहीं था। इसलिए मीरा रुकी। सावित्री भीतर से उठने लगी, मगर बेटी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। अर्जुन ने अपना नाम बताया, अर्जुन राठौर। यह नाम मीरा ने सुना नहीं था, पर करण के चेहरे और अर्जुन की मुद्रा से उसे समझ आया कि वह साधारण आदमी नहीं। जब उसने जाना कि वह राठौर ग्रुप का मालिक है, तो उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। उसने कहा कि अमीर लोग भी रात में इतने बेबस हो सकते हैं। यह उसने पहली बार देखा। अर्जुन ने धीरे से कहा कि उस रात वह भी जाल में फंसा था। उसे नशा दिया गया था, पीछा किया गया था। मीरा ने सुन लिया, पर उसकी आंखों में न राहत आई, न कोमलता। उसने कहा कि पुरुषों के पास हमेशा कहानी होती है, स्त्रियों के पास परिणाम। तुम सुबह चले गए, मैं यहीं रह गई। तुम्हारे नाम के बिना मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, और मेरी गली ने मुझे पहले ही दोषी मान लिया है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह बड़े बड़े सौदों में उत्तर दे सकता था, पर इस सत्य के सामने उसके पास कोई बचाव नहीं था। सावित्री ने कांपते स्वर में पूछा कि अब वह क्या चाहता है। अर्जुन ने कहा कि वह जिम्मेदारी से भागने नहीं आया। मीरा ने तुरंत उत्तर दिया कि जिम्मेदारी दया की भाषा में मत बोलो। उसने जो 1 रुपया छोड़ा था, वह इसलिए था कि वह किसी की खरीदी हुई स्मृति न बने। अर्जुन के चेहरे पर पुराना अपमान फिर कौंधा, पर इस बार वह उसे समझ रहा था। उसने कहा कि वह उस सिक्के को अब भी संभाल कर रखे है। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वह नहीं चाहती थी कि उसका स्वाभिमान फिर किसी के हाथ में चला जाए। बातचीत कठोर होती गई। अर्जुन ने कहा कि वह डॉक्टर, सुरक्षा और खर्च की व्यवस्था करेगा। मीरा ने कहा कि उसके बच्चे को नाम की जरूरत है, पर वह किसी महल में अपमान की रोटी नहीं खाएगी। अर्जुन ने पहली बार पूछा कि क्या वह उसके साथ मुंबई चलेगी, जब तक बच्चा सुरक्षित जन्म न ले। यह प्रस्ताव प्रेम नहीं, कर्तव्य था, और कर्तव्य भी कभी कभी ठंडे लोहे जैसा लगता है। मीरा ने मां की ओर देखा, फिर टूटी छत की ओर, फिर अपने पेट पर रखे हाथ की ओर। उसका मन भय और मातृत्व के बीच झूलने लगा।
उसी रात मोहल्ले में राजीव के आदमी ने खबर फैला दी कि कोई अमीर पुरुष मीरा के घर आया है। बाहर भीड़ जमा होने लगी। कुछ पुरुष ताने मारते, कुछ औरतें दरवाजे की दरारों से झांकती। कबीर स्कूल से लौटा तो बच्चों ने रास्ते में उसे बहन के बारे में गंदी बातें कहकर धक्का दिया। वह रोता हुआ घर आया और अर्जुन को देखकर ठिठक गया। मीरा ने पहली बार अपने निर्णय की कीमत साफ देखी। अगर वह यहीं रही तो उसके गर्भ से पहले उसके भाई का बचपन मारा जाएगा। मां की सांसें शर्म से और भारी हो जाएंगी। भोर से पहले मीरा ने एक छोटी गठरी बांधी। उसमें 2 साड़ियां, पिता की पुरानी तस्वीर, मां की दवाइयां और कबीर की एक कॉपी रखी। सावित्री ने पूछा कि क्या वह सचमुच जाएगी। मीरा ने कहा कि वह भाग नहीं रही। मां, वह अपने बच्चे को पत्थरों से बचाने जा रही है। सावित्री ने उसके माथे पर कुमकुम लगाया और गंगा जल की छोटी शीशी दी। अर्जुन दरवाजे के बाहर खड़ा था, चुप और गंभीर। जब मीरा बाहर आई तो उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा, बस रास्ते से हट गया, जैसे पहली बार उसके चलने के अधिकार का सम्मान कर रहा हो। गली की औरतें दरवाजों पर खड़ी थीं, कोई दया से, कोई तिरस्कार से, कोई छिपी ईर्ष्या से देख रही थी। मीरा ने सिर झुकाया नहीं। वह जानती थी कि उसके कदमों की आवाज आज बहुतों को अपमान लगेगी, क्योंकि समाज चाहता है कि बदनाम स्त्री या तो मर जाए या छिप जाए। वह न मर रही थी, न छिप रही थी। अर्जुन की कार के पास पहुंचकर उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। टीन की छत पर सुबह की पहली रोशनी पड़ रही थी। उसे लगा वह अपना अतीत नहीं छोड़ रही, उसे अपने भीतर लेकर जा रही है। कार चल पड़ी तो वाराणसी की गलियां पीछे छूटने लगीं। गंगा किनारे धुआं उठ रहा था। कहीं आरती की घंटियां बज रही थीं, कहीं शवयात्रा जा रही थी। जीवन और मृत्यु इस शहर में हमेशा साथ चलते थे। मीरा ने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। अर्जुन सामने बैठा था। उनके बीच अब भी दूरी थी, पर वह दूरी केवल सीटों की नहीं, 2 संसारों की थी। फिर भी उस दूरी के पार एक अनकहा बंधन जन्म ले चुका था। वह प्रेम नहीं था, शायद क्षमा भी नहीं। वह एक निर्दोष जीवन की रक्षा का कठिन संकल्प था। मुंबई की पहली सुबह मीरा के लिए किसी दूसरे लोक में खुली। कार जब समुद्र किनारे फैले राठौर हाउस के विशाल फाटक से भीतर गई तो उसे लगा जैसे लोहे के वे दरवाजे केवल घर नहीं, उसके पुराने जीवन और नए अपमान के बीच की सीमा बंद कर रहे हैं। संगमरमर की सीढ़ियां बारिश के बाद धुली हुई चांदनी जैसी चमक रही थीं, और भीतर नौकर इतने शांत कदमों से चलते थे जैसे गरीबी की आहट तक इस घर में प्रवेश न कर सके। मीरा ने अपनी छोटी गठरी कसकर पकड़ी, क्योंकि वही उसकी बची हुई दुनिया थी। अर्जुन ने उतरकर उसे भीतर आने का संकेत दिया, पर उसके स्वर में आग्रह नहीं था। शायद वह जानता था कि इस महल में आने वाली स्त्री अतिथि नहीं, प्रश्न बनकर आ रही है। मीरा ने चारों ओर देखा। दीवारों पर राठौर पूर्वजों के चित्र, सोने की किनारी वाले पर्दे, चांदी की थालियों में सजे ताजे फूल, उसे अपने घर की नम दीवार, टीन की छत और मां की खांसी याद आई। वैभव कभी कभी सौंदर्य नहीं, एक कठोर तुलना बन जाता है, जिसके सामने गरीब मनुष्य अपनी धूल भरी चप्पलों तक से लज्जित होने लगता है। देविका राठौर पूजा कक्ष से बाहर आईं तो उनकी आंखों में वर्षों की सत्ता और परंपरा का भार था। उन्होंने मीरा को सिर से पांव तक देखा, जैसे किसी मनुष्य को नहीं, घर की वंशावली में आए अनचाहे धब्बे को परख रही हों। अर्जुन ने शांत स्वर में बताया कि मीरा कुछ समय यहां रहेगी और उसके गर्भ में राठौर रक्त पल रहा है। यह सुनते ही कमरे में रखे पीतल के दीपक की लौ कांपी, या शायद मीरा का मन। देविका के चेहरे पर आश्चर्य, क्रोध और अविश्वास एक साथ आए, पर उन्होंने केवल इतना कहा कि रक्त प्रमाण से सिद्ध होता है, कहानी से नहीं। मीरा ने पहली बार सीधे देविका की ओर देखा। वह थकी हुई थी,
अपमान से घायल थी, पर झूठी विनम्रता में झुकना उसे नहीं आता था। उसने कहा कि उसे किसी की संपत्ति नहीं चाहिए, केवल बच्चे की सुरक्षा चाहिए। देविका ने उत्तर दिया कि राठौर घर में सुरक्षा भी नियमों से मिलती है, भावनाओं से नहीं। अर्जुन ने बीच में बोलना चाहा, मगर मीरा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वह समझ चुकी थी कि यहां उसका सबसे बड़ा संघर्ष अर्जुन से नहीं, उन आंखों से होगा जो जन्म, कुल, भाषा और गरीबी के आधार पर आत्मा का मूल्य तय करती हैं। राजीव राठौर दोपहर तक लौटे और समाचार सुनते ही बनावटी गंभीरता ओढ़कर बैठक में आए। उन्होंने मीरा को देखकर धीमे दुख का अभिनय किया, जैसे परिवार की प्रतिष्ठा पर अचानक वज्र गिर पड़ा हो। बोले कि लड़कियां आजकल बड़े नामों को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मीरा का चेहरा तमतमा उठा, पर अर्जुन ने कठोर आवाज में कहा कि कोई भी शब्द सोचकर बोले। राजीव मुस्कुराए और बोले कि वह तो केवल सावधानी की बात कर रहे हैं। उस मुस्कान में मीरा ने वही गलियों वाली क्रूरता देखी, बस यहां वह रेशमी कुर्ते में छिपी थी। नंदिनी मल्होत्रा उस शाम बिना सूचना आई, क्योंकि उसे पहले ही खबर पहुंचा दी गई थी। वह नीली रेशमी साड़ी में थी, गले में हीरे, माथे पर सधी हुई बिंदी और चेहरे पर ऐसा संयम जो भीतर की चोट को राजसी आवरण देता है। उसने मीरा को देखकर कोई ताना नहीं मारा, केवल मुस्कुराकर पूछा कि क्या वह आराम से है। उस नम्रता में भी दूरी की बर्फ थी। मीरा ने सिर हिलाया। नंदिनी ने अर्जुन की ओर देखा और उस एक दृष्टि में टूटी हुई उम्मीद, अपमानित गर्व और प्रतिस्पर्धा का धीमा विष, सब कुछ मौजूद था। मीरा के लिए घर के पिछले हिस्से में एक कमरा तय किया गया, जो नौकरों के कमरों से बेहतर था, पर परिवार के हिस्से से अलग। खिड़की से समुद्र दिखाई देता था, पर खिड़की पर लोहे की महीन जाली थी। कमरे में मुलायम बिस्तर, अलमारी, फल और दवाइयों की ट्रे रखी थी। फिर भी उसे वहां आश्रय नहीं, निगरानी महसूस हुई। उसने पिता की तस्वीर अलमारी पर रखी, मां का दिया गंगाजल तकिए के पास रखा और चुपचाप बैठ गई। वैभव ने उसके शरीर को जगह दी थी, पर उसके मन को अब भी दरवाजे पर खड़ा रखा था। डॉक्टर अगले दिन आईं और जांच कर गईं। उन्होंने कहा कि गर्भ कमजोर है, तनाव कम रखना होगा, भोजन समय पर लेना होगा। देविका ने तुरंत सेविकाओं को निर्देश दिए, जैसे यह गर्भ किसी स्त्री का नहीं, परिवार की विरासत का नाजुक निवेश हो। मीरा को यह देख दुख हुआ कि उसके भीतर पलती जान को अचानक महत्व मिल गया, पर वह स्वयं अब भी संदिग्ध थी। उसने डॉक्टर से धीरे से पूछा कि बच्चा ठीक रहेगा ना। डॉक्टर ने पहली बार उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा कि मां शांत रहे तो बच्चा भी लड़ना सीखता है। इस वाक्य ने उसे थोड़ा सहारा दिया। अर्जुन दिन में कंपनी जाता, रात को देर से लौटता और कई बार मीरा के कमरे के बाहर आकर रुक जाता। वह भीतर आना चाहता था, पर उसे लगता कि उसके प्रवेश से उस रात का अंधेरा फिर कमरे में फैल जाएगा। एक रात मीरा ने दरवाजा खोला तो वह सामने खड़ा था। दोनों कुछ देर चुप रहे। अर्जुन ने पूछा कि उसे किसी चीज की जरूरत है। मीरा ने कहा कि जरूरत और उपकार में फर्क होता है और वह इस फर्क को खोना नहीं चाहती। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार समझा कि पछतावा भी कभी-कभी बहुत देर से पहुंची हुई दवा होता है। घर में नियमों की एक लंबी सूची थी। किस समय भोजन, किससे बात, कौन सा वस्त्र, पूजा में कहां खड़े होना, अतिथियों के सामने क्या कहना। देविका ने एक वृद्ध शिक्षिका को बुलाया, जो मीरा को अंग्रेजी उच्चारण, टेबल मैनर्स और राठौर परिवार की परंपराएं सिखाने लगीं। मीरा ने सब चुपचाप सीखा, पर भीतर से हर पाठ उसे याद दिलाता कि समाज स्त्री को स्वीकार करने से पहले उसे बदलना चाहता है। वह रात को अकेली बैठकर हिंदी में लिखे पुराने भजन पढ़ती, क्योंकि उनमें उसे कोई सुधारने नहीं आता था। वहां केवल दुहक और ईश्वर के बीच सीधा संवाद था।
कबीर और सावित्री को वाराणसी से सुरक्षित लाने की बात अर्जुन ने उठाई, पर मीरा ने तुरंत मना कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि मां इस महल में नौकरों की निगाहों से और भाई इस घर की ठंडी सभ्यता से घायल हों। उसने कहा कि वे वहीं रहेंगे, मगर उनकी दवा और पढ़ाई की व्यवस्था नाम छिपाकर कर दी जाए। अर्जुन ने आश्चर्य से उसे देखा। वह मदद स्वीकार कर रही थी, पर शर्तों के साथ, जैसे अपना सम्मान दरवाजे पर गिरवी नहीं रखना चाहती। उसने करण को आदेश दिया कि सहायता सावित्री के पुराने परिचित डॉक्टर के माध्यम से पहुंचे। राजीव ने भीतर ही भीतर अपनी चाल तेज कर दी। उसने कुछ नौकरों को मीरा के कमरे के आसपास बात फैलाने को कहा कि वह धन के लालच में आई है। रसोई में काम करने वाली 2 औरतें जब उसे देखती तो चुप हो जाती, पर उनकी आंखों में सवाल लटकते रहते। एक दिन मीरा ने सुना कि कोई कह रहा था, गांव की लड़कियां शहर में आते ही रानियां बनना चाहती हैं। मीरा ने पलटकर केवल इतना कहा कि रानी बनने के लिए महल चाहिए, और उसे तो बस अपने बच्चे के लिए सुरक्षित सांस चाहिए। वे औरतें चुप हो गईं। देविका प्रतिदिन कुलदेवी के सामने दीप जलाती और वंश की रक्षा की प्रार्थना करती। एक सुबह मीरा भी दूर खड़ी हो गई। देविका ने उसे देखा और कहा कि पूजा में स्थान जन्म और संस्कार से मिलता है। मीरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि ईश्वर ने उसे कभी कुलनाम पूछकर प्रसाद नहीं दिया। देविका की आंखों में कठोर चमक आई, पर वे कुछ क्षण बाद मौन हो गईं। उन्हें इस गरीब लड़की की भाषा असभ्य नहीं, असुविधाजनक सच जैसी लगी। महल की स्त्रियां अक्सर चुप रहना सीखती थीं। मीरा की गरीबी ने उसे बोलना सिखाया था। नंदिनी धीरे धीरे घर आने लगी, कभी देविका से मिलने, कभी सामाजिक समारोह की तैयारी के नाम पर। वह मीरा से औपचारिक मिठास रखती, पर हर बात में यह संकेत छिपा देती कि राठौर परिवार की बहू बनने के लिए केवल गर्भ काफी नहीं। एक दिन उसने कहा कि बड़े घरों की स्त्रियां आंसू भी चुनकर बहाती हैं, क्योंकि दीवारों के कान होते हैं। मीरा ने उत्तर दिया कि गरीब घरों में दीवारें ही नहीं होती, इसलिए आंसू सीधे आकाश तक जाते हैं। नंदिनी ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। प्रतिस्पर्धा के पीछे कहीं हल्की ईर्ष्या जन्मी, क्योंकि मीरा के पास वह निर्भयता थी जो धन नहीं खरीद सकता। अर्जुन ने राजीव के खिलाफ सबूत जोड़ना शुरू कर दिया था। विदेशी खातों के दस्तावेज, होटल सूर्यविलास के कागज, ड्राइवर का गायब होना, सब धागे एक ही दिशा में जा रहे थे। पर परिवार की राजनीति में सत्य को अदालत तक पहुंचने से पहले घर की चौखट पार करनी पड़ती है। राजीव ने बोर्ड में संकेत फैलाया कि अर्जुन मानसिक रूप से अस्थिर है, और अब एक अज्ञात गर्भवती स्त्री को घर लाकर परिवार को संकट में डाल रहा है। अर्जुन ने बाहर लड़ाई संभाली। भीतर मीरा अकेली तानों की आंधी में खड़ी रही। दोनों की लड़ाइयां अलग थीं, पर जड़ एक ही छल था। एक शाम मीरा को तेज दर्द उठा। सेविका घबरा गई। डॉक्टर को बुलाया गया। अर्जुन कार्यालय से भागता हुआ आया। देविका भी कमरे में खड़ी थी, चेहरा कठोर पर आंखें बेचैन। डॉक्टर ने कहा कि खतरा टल गया है, पर तनाव कम करना जरूरी है। अर्जुन ने पहली बार सबके सामने कहा कि मीरा को कोई अपमानित नहीं करेगा। उसके स्वर में ऐसा ठंडा क्रोध था कि कमरे में खड़े लोग सिर झुकाकर हट गए। मीरा ने उसे देखा, पर धन्यवाद नहीं कहा। वह जानती थी कि रक्षा का अधिकार उसे पहले दिन से मिलना चाहिए था। देर से मिली ढाल पर कृतज्ञता नहीं, सावधान भरोसा जन्मता है। उस घटना के बाद अर्जुन ने मीरा के कमरे के पास बैठना शुरू किया, कभी फाइलें लेकर, कभी बिना काम के। वे दोनों लंबी बातें नहीं करते थे, पर चुप्पी अब पहले जैसी नुकीली नहीं रही। एक रात उसने उसे समुद्र दिखाने के लिए बरामदे तक बुलाया। मीरा ने लहरों को देखा और बोली कि गंगा बहती है तो साथ दुख भी ले जाती है। समुद्र सब कुछ अपने भीतर रख लेता है। अर्जुन ने कहा कि शायद इसलिए समुद्र इतना भारी दिखता है। मीरा ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। वह मुस्कान छोटी थी,
पर अर्जुन के लिए किसी बड़े समझौते से अधिक मूल्यवान थी। फिर भी चांदी की डिबिया में रखा एक रुपये का सिक्का उनके बीच अनकहा जिंदा रहा। अर्जुन कभी कभी उसे निकालकर देखता और सोचता कि यह अपमान है या स्मरण। मीरा नहीं जानती थी कि वह सिक्का महल के सबसे निजी कोने में रखा है। उसे लगता था कि उस सुबह उसने अपनी रात दफन कर दी थी, पर असल में उसने अर्जुन की आत्मा में एक बीज रोप दिया था। उस बीज से प्रेम उगेगा या पश्चाताप, यह अभी स्पष्ट नहीं था, पर इतना तय था कि राठौर हाउस की चमकदार दीवारों के भीतर अब एक गरीब लड़की की चुप्पी दरारें डालने लगी थी। महीने के अंत में देविका ने परिवार की बड़ी पूजा रखी, जिसमें रिश्तेदारों, व्यापारिक सहयोगियों और पुरोहितों को बुलाया गया। मीरा को कहा गया कि वह ऊपर ही रहे, क्योंकि उसकी उपस्थिति से अनावश्यक प्रश्न उठेंगे। उसने बिना विरोध सिर हिला दिया, पर भीतर कुछ टूट गया। उसी शाम जब नीचे शंख, मंत्र और हंसी की आवाजें उठीं, मीरा ने अपने कमरे में अकेले दीप जलाया और मां लक्ष्मी से कहा कि धन के घरों में भी दरिद्रता होती है, बस वह आत्मा में छिपी रहती है। उसने पेट पर हाथ रखा और प्रण किया कि उसका बच्चा किसी के वैभव से नहीं, सत्य से अपना मूल्य सीखेगा। नीचे समारोह में नंदिनी अर्जुन के साथ खड़ी थी और लोग उन्हें अब भी भाभी दंपति की तरह देख रहे थे। देविका ने समाज की आंखों के लिए मुस्कुराहट सजाई। राजीव ने भीतर का विष बाहर न आने दिया। तभी अर्जुन ने ऊपर की बालकनी में मीरा की छाया देखी, जो दीपक के सामने स्थिर खड़ी थी। उसे लगा कि वह छाया नहीं, उसके जीवन का वह सच है जिसे छिपाकर कोई पूजा पूर्ण नहीं हो सकती। समारोह समाप्त होने से पहले वह सीढ़ियां चढ़ गया। नीचे बैठे लोग फुसफुसाने लगे और देविका की माला की गति पहली बार रुक गई। अर्जुन मीरा के कमरे में नहीं गया, केवल दरवाजे पर खड़े होकर बोला कि अगली पूजा में वह नीचे आएगी। मीरा ने पूछा कि किस रूप में? अतिथि, गलती या मां? अर्जुन ने बहुत देर बाद उत्तर दिया कि जिस रूप में वह स्वयं को स्वीकार करती है, उसी रूप में। यह वाक्य पूर्ण साहस नहीं था, पर शुरुआत थी। मीरा ने दीपक की लौ देखी, फिर उसे। बाहर समुद्र अंधेरे में गरज रहा था और भीतर एक महल अपनी पुरानी व्यवस्था में हल्का सा कांप रहा था। वह जानती थी कि असली लड़ाई अभी बाकी है, पर अब वह अकेली नहीं दिखती थी। दिवाली से पहले राठौर हाउस में ऐसी हलचल शुरू हुई जैसे घर नहीं कोई राज्यसभा सज रही हो। संगमरमर के फर्श पर नए कालीन बिछे, चांदी के दीप साफ किए गए, दीवारों पर गेंदे और आम के पत्तों की मालाएं लगने लगीं। नौकरों की चाल तेज थी। रसोई में केसर, घी और इलायची की खुशबू फैल रही थी। मीरा ऊपर के कमरे से यह सब देखती रही। वाराणसी में दिवाली का अर्थ मिट्टी के छोटे दीप, मां की थाली और कबीर की हंसी था। यहां रोशनी भी धन की भाषा बोलती थी। देविका ने तय किया कि इस वर्ष की लक्ष्मी पूजा विशेष होगी, क्योंकि व्यापार में नए निवेशक आने वाले थे और परिवार की प्रतिष्ठा को फिर चमकाना था। राजीव ने स्वयं कई अतिथियों की सूची बनाई, मानो घर का सबसे समर्पित सदस्य वही हो। अर्जुन सब देख रहा था, पर उसका ध्यान कागजों और मुस्कानों के पीछे छिपे षड्यंत्र पर था। मीरा को पहली बार नीचे पूजा में आने की अनुमति मिली, मगर शर्तों के साथ। उसे हल्की साड़ी पहननी थी, कम बोलना था और किसी अतिथि के प्रश्न पर केवल इतना कहना था कि वह परिवार की देखरेख में है। मीरा ने देविका द्वारा भेजी गई पीली रेशमी साड़ी को देर तक देखा। साड़ी महंगी थी, पर उसे पहनते समय उसकी उंगलियों को अपने कारखाने की याद आई, जहां ऐसी ही साड़ियों पर वह रात रात भर कढ़ाई करती थी और बदले में कुछ सिक्के पाती थी। उसने साड़ी पहनी, मां का दिया गंगाजल माथे से लगाया और दर्पण में स्वयं को देखा। चेहरा पीला था, आंखें थकी थीं, पेट अभी हल्का उभरा था।
उसे लगा कि वह इस घर की बहू नहीं, किसी अदालत में प्रस्तुत प्रमाण है जिसे सब अपनी सुविधा से पढ़ेंगे। नीचे उतरते समय अर्जुन सीढ़ियों के पास खड़ा मिला। उसने कुछ नहीं कहा, केवल एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उस दृष्टि में दया नहीं थी, और मीरा को यही अच्छा लगा। दया मनुष्य को छोटा करती है, सम्मान उसे अपने पैरों पर खड़ा रखता है। अर्जुन ने धीमे से पूछा कि वह ठीक है। मीरा ने कहा कि ठीक होना कोई स्थिति नहीं, अभ्यास है। वह अभ्यास कर रही है। अर्जुन की आंखों में हल्की पीड़ा चमकी। वह समझ गया कि उसके घर में हर दिन मीरा को जीने का अभ्यास करना पड़ रहा है। पूजा कक्ष दीपों से जगमगा रहा था। लक्ष्मी की मूर्ति पर कमल, चावल, सोने के सिक्के और रेशमी वस्त्र रखे गए थे। अतिथि धीरे धीरे भर रहे थे, और उनकी निगाहें मीरा पर वैसे टिकतीं जैसे किसी महंगी पेंटिंग में अचानक पड़ी दरार पर। देविका ने औपचारिक परिचय कराए, पर संबंध का नाम नहीं दिया। मीरा चुप रही, क्योंकि कभी कभी मौन अपनी असुविधा दूसरों पर छोड़ देता है। नंदिनी भी आई थी, गहरे लाल लहंगे में, और उसका सौंदर्य उस रात इतना सजग था कि देखने वालों को वह स्वाभाविक नहीं, संकल्पित लगा। नंदिनी ने मीरा के पास आकर मिठाई की थाली बढ़ाई। बोली कि दिवाली पर कटुता भूल जानी चाहिए, क्योंकि अंधेरे से लड़ने के लिए स्त्रियों को एक दूसरे का हाथ चाहिए। मीरा ने थाली से एक छोटा लड्डू लिया और उसकी आंखों में देखा। उसे लगा कि नंदिनी की मुस्कान में सच और अभिनय दोनों है। वह कोई सरल शत्रु नहीं थी, बल्कि अपने ही परिवार की महत्वाकांक्षा की कैदी स्त्री थी। फिर भी कैद में रहने वाला व्यक्ति कभी कभी दूसरे कैदी को धक्का देकर खुद को मुक्त समझता है। मीरा ने केवल धन्यवाद कहा। पूजा शुरू हुई तो पुरोहित के मंत्र, शंख की ध्वनि और दीपों की लौ मिलकर एक गंभीर आभा बना रहे थे। मीरा ने हाथ जोड़े, पर उसकी प्रार्थना दूसरों जैसी समृद्धि के लिए नहीं थी। उसने मां की लंबी सांस, कबीर की पढ़ाई और गर्भ में पलते बच्चे की सुरक्षा मांगी। जब पुरोहित ने परिवार के सदस्यों को चावल अर्पित करने बुलाया, देविका ने क्षण भर संकोच किया। अर्जुन ने आगे बढ़कर मीरा को अपने पास खड़ा कर दिया। कमरे में हल्की फुसफुसाहट उठी। देविका के चेहरे पर कठोरता आई, पर देवता के सामने वह तत्काल विरोध न कर सकी। यही वह क्षण था जिसका राजीव इंतजार कर रहा था। पूजा समाप्त होते ही हवेली में मिठाई और उपहार बांटे जाने लगे। देविका की तिजोरी से निकाला गया पारिवारिक हीरों का हार, जो हर दिवाली लक्ष्मी के चरणों में रखा जाता था, अचानक गायब पाया गया। सेविका चिल्लाती हुई आई और पूरा घर सन्न रह गया। वह हार राठौर घराने की विरासत था, जिसकी कहानी देविका अपनी बहू को सौंपने का स्वप्न देखती थी। राजीव ने तुरंत चिंता जताई, पर उसकी आंखों में छिपी चमक अर्जुन से छिपी नहीं। आरोप का पहला पत्थर अभी फेंका जाना बाकी था। कुछ ही देर में हार मीरा के कमरे की अलमारी से मिला। ठीक उस गंगाजल की शीशी और पिता की तस्वीर के पास सेविका ने कांपते हाथों से डिब्बा उठाया, जैसे उसके हाथों में सत्य नहीं, किसी की नियोजित मृत्यु हो। देविका का चेहरा राख जैसा हो गया। अतिथि आधे छिपे, आधे खुले कौतूहल से देखने लगे। राजीव ने गहरी सांस लेकर कहा कि उसने पहले ही सावधानी की बात कही थी। मीरा कुछ पल हार को देखती रही। अपमान का यह नया रूप इतना घृणित था कि पहले उसकी आंखों में आंसू नहीं आए, केवल एक तीखा अविश्वास आया। देविका ने कठोर स्वर में पूछा कि यह हार उसके कमरे में कैसे आया। मीरा ने उत्तर दिया कि उसे नहीं पता। आवाज स्थिर थी, मगर देह भीतर से कांप रही थी। राजीव ने कहा कि लालच मनुष्य से भूल करवा देता है, खासकर तब जब वह अचानक वैभव के बीच आ जाए। यह वाक्य हवा में विष की तरह फैल गया। मीरा ने उसकी ओर देखा और कहा कि जिसके पास बेचने को आत्मा हो, वही हर चीज की कीमत समझता है। उसके पास आत्मा बची है। कमरे में सन्नाटा छा गया। देविका ने इसे असभ्यता समझा,
पर अर्जुन ने उसमें एक घायल सत्य सुना। राजीव ने सुझाव दिया कि पुलिस बुला ली जाए, ताकि परिवार का नाम बचाने के लिए उचित प्रक्रिया हो। यह सुनकर मीरा के भीतर एक पुराना डर जागा। वाराणसी की गलियां, होटल का अंधेरा, पड़ोसियों की निगाहें, सब फिर लौट आए। क्या हर बार दोष उसी पर आएगा? क्योंकि वह गरीब है, स्त्री है, अकेली है। देविका ने कहा कि पुलिस बुलाने से पहले वह परिवार की मर्यादा के भीतर सच चाहती है। फिर उन्होंने मीरा से कहा कि यदि उसने गलती की है तो लक्ष्मी के सामने स्वीकार करे। मीरा की आंखें भर आईं, पर उसने गर्दन सीधी रखी। अर्जुन आगे आया और बोला कि मीरा चोरी नहीं कर सकती। देविका ने पूछा कि वह यह कैसे जानता है। अर्जुन ने कहा कि जिसने सबसे कठिन सुबह में भी 1 रुपया रखकर अपनी रात का हिसाब लौटा दिया, वह हीरों के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। यह सुनते ही मीरा ने उसकी ओर चौंक कर देखा। उसे पहली बार पता चला कि वह सिक्का अर्जुन की स्मृति में जीवित है। कमरे में बैठे लोगों को बात पूरी समझ नहीं आई, पर शब्दों की आग ने वातावरण बदल दिया। देविका की आंखों में प्रश्न था, राजीव की आंखों में क्षणिक घबराहट और नंदिनी के चेहरे पर अजीब स्तब्धता। मीरा को लगा जैसे उसके जीवन का सबसे निजी अपमान सबके सामने आ गया। फिर भी अजीब बात यह थी कि उस अपमान में पहली बार उसका पक्ष बोला गया था। अर्जुन ने करण को बुलाकर आदेश दिया कि सभी कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत देखी जाए और हर सेवक से अलग पूछताछ हो। राजीव ने विरोध किया कि उत्सव की रात घर को अदालत बनाना ठीक नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा कि निर्दोष स्त्री को चोर कहना, यदि उत्सव की मर्यादा है तो ऐसी मर्यादा टूटनी चाहिए। यह पहली बार था जब उसने परिवार के सामने मीरा को केवल जिम्मेदारी नहीं, न्याय का अधिकार दिया। रिकॉर्डिंग में सीधा प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि उस गलियारे की बत्ती कुछ समय के लिए बंद थी। पर करण ने देखा कि बत्ती बंद होने से ठीक पहले राजीव का पुराना ड्राइवर उस दिशा में गया था, जबकि उसे उस मंजिल पर कोई काम नहीं था। ड्राइवर गायब हो चुका था। अर्जुन ने यह बात सबके सामने रखी। राजीव ने हंसकर कहा कि नौकरों की गलती मालिक पर मत डालो। तभी नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा कि उसने भी उस ड्राइवर को राजीव से बात करते देखा था। सबने उसकी ओर देखा। नंदिनी का चेहरा पीला था, पर उसकी आवाज टूटकर भी सच बोल रही थी। राजीव ने नंदिनी को घूरा, जैसे उसने किसी अदृश्य समझौते को तोड़ दिया हो। नंदिनी ने दृष्टि झुका ली, पर बात वापस नहीं ली। शायद मीरा पर लगा झूठा आरोप उसे अपने भविष्य का दर्पण लगने लगा था। आज मीरा, कल वह स्वयं। यदि परिवार की राजनीति को उसकी बलि चाहिए। देविका ने पहली बार गहरी थकान से आंखें बंद की। हार वापस मूर्ति के सामने रख दिया गया। पर उस रात लक्ष्मी पूजा की रोशनी अब वैसी नहीं रही। जहां दीप जल रहे थे, वहां विश्वास की छाया और गहरी दिखने लगी थी। अतिथि धीरे धीरे चले गए, फुसफुसाहटों का धुआं पीछे छोड़ते हुए। मीरा अपने कमरे में लौटना चाहती थी, पर देविका ने उसे रोक लिया। सबके हट जाने के बाद उन्होंने पूछा कि वह सचमुच हार नहीं लाई। मीरा ने कहा कि वह झूठ बोलकर अपना बच्चा नहीं पालना चाहती। देविका ने उसके चेहरे को देर तक देखा। उन्हें उसमें छल नहीं, एक ऐसी थकान दिखाई दी जो केवल निर्दोष को मिलती है, क्योंकि दोषी अक्सर अभिनय से स्वयं को बचा लेता है। देविका ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में कठोरता की दीवार में पहली महीन दरार दिखाई दी। उस रात देर से देविका को सीने में दर्द उठा। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर आने तक मीरा ने ही उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। दवा की शीशी खोजी, तकिया ठीक किया और उनके पैरों की मालिश की। देविका दर्द में भी उसे देखती रही। यह वही लड़की थी जिसे उन्होंने पूजा में स्थान देने से रोका था, जिसे अभी कुछ घंटे पहले चोर समझा गया था। और वही लड़की अब बिना शिकायत उनके माथे पर ठंडी पट्टी रख रही थी।
सेवा का ऐसा मौन प्रतिशोध किसी भी शब्द से अधिक गहरा होता है, क्योंकि वह अपराध बोध को जगाता है। डॉक्टर ने बताया कि गंभीर संकट टल गया है, पर उन्हें आराम चाहिए। अर्जुन कमरे के बाहर खड़ा था, आंखों में चिंता और कृतज्ञता दोनों। मीरा ने बाहर आकर कहा कि दादी को रात भर अकेला न छोड़ें। अर्जुन ने धन्यवाद कहना चाहा, पर मीरा ने रोक दिया। बोली कि बीमारी में मनुष्य का कुलनाम नहीं पूछा जाता। यह वाक्य सुनकर अर्जुन का चेहरा और गंभीर हो गया। उसे लगा कि जिस स्त्री को उसका घर स्वीकार करने से डर रहा है, वह इस घर की मनुष्यता को उन सब से अधिक बचा रही है जो जन्म से राठौर कहलाते हैं। अगले दिनों देविका का व्यवहार बदलने लगा। यद्यपि वह परिवर्तन बहुत धीमा और गर्व की परतों में छिपा था। वह मीरा से सीधे कटु बात कम कहती और कभी कभी भोजन ठीक से किया या नहीं पूछ लेती। मीरा उत्तर देती, पर अधिक निकट नहीं आती। विश्वास भी गर्भ की तरह धीरे धीरे पलता है, उसे आदेश से जन्म नहीं दिया जा सकता। देविका ने एक दिन उसे अपने पास बुलाकर पूछा कि उसकी मां कैसी है। मीरा ने सावित्री की बीमारी, कबीर की पढ़ाई और वाराणसी के घर का संक्षिप्त उल्लेख किया। देविका चुप रही, पर उनकी उंगलियों की माला कुछ धीमी चलने लगी। राजीव अब अधिक खतरनाक हो गया था, क्योंकि उसका पहला वार पूरी तरह सफल नहीं हुआ था। उसने बाहर मीडिया में संकेत फैलाने शुरू किए कि राठौर परिवार में कोई निजी संकट है। साथ ही उसने पुराने दस्तावेज नष्ट करने की कोशिश की। करण ने अर्जुन को बताया कि होटल सूर्यविलास से जुड़े खाते राजीव के लोगों तक पहुंचते हैं। अर्जुन ने पहली बार अपनी मां माधवी की मृत्यु की फाइल भी फिर खुलवाई। वर्षों पहले कार दुर्घटना कही गई घटना के दस्तावेजों में कई विसंगतियां थीं। अर्जुन के भीतर एक पुराना घाव फिर खुला और उसे लगा कि मीरा की रात केवल एक षड्यंत्र नहीं, उसी अंधेरे का नया अध्याय थी। माधवी राठौर की याद इस घर में धीमे स्वर में ली जाती थी। कहा जाता था कि वह संवेदनशील थीं, व्यापारिक क्रूरता से दूर, और राजीव से उनके मतभेद थे। देविका ने हमेशा उस मृत्यु को भाग्य मानकर स्वीकार किया था, क्योंकि कभी कभी सत्य बूढ़े हृदय के लिए बहुत भारी होता है। अर्जुन जब मां के पुराने कमरे में गया तो उसे उनकी डायरी मिली। उसमें कुछ पंक्तियां थीं जो अधूरी थीं, पर स्पष्ट संकेत देती थीं कि राजीव कंपनी के धन का दुरुपयोग कर रहा था। अंतिम पन्ने पर लिखा था कि यदि मैं चुप रही तो अर्जुन को विरासत नहीं, विष मिलेगा। अर्जुन ने वह पन्ना पढ़ा तो उसकी मुट्ठी कांप गई। मीरा कमरे के बाहर खड़ी थी, क्योंकि देविका ने उसे पुराने कपड़ों की अलमारी देखने भेजा था। उसने अर्जुन की आंखों में ऐसा दर्द देखा जो वैभव से परे था। पहली बार उसे लगा कि यह आदमी केवल अपराध बोध या अभिमान नहीं, अपने घर के भीतर वर्षों से दफन विश्वासघात ढो रहा है। उसने कुछ नहीं पूछा, केवल पास रखे पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। अर्जुन ने गिलास लेते हुए कहा कि कभी कभी खून का रिश्ता सबसे गहरा जहर बन जाता है। मीरा ने उत्तर दिया कि जहर भी सच पहचानने पर दवा बन सकता है। नंदिनी एक दिन अकेले मीरा से मिलने आई। उसके चेहरे पर अब वह तीखी चमक नहीं थी। उसने कहा कि वह जानती है, हार का आरोप झूठ था, और शायद बहुत कुछ झूठ है जिसे बड़े घर सच कहकर जीते हैं। मीरा ने पूछा कि वह सच बोलकर क्या खो देगी। नंदिनी ने कड़वी हंसी से कहा कि जो स्त्री परिवारों के समझौते में पली हो, उसके पास खोने को अपना नाम भी पूरा नहीं होता। दोनों कुछ देर चुप रहीं। उस चुप्पी में प्रतिस्पर्धा की दीवार थोड़ी पिघली, क्योंकि दोनों ने अलग अलग रूप में पुरुषों की दुनिया का मूल्य चुकाया था। दिवाली के दीप बुझ चुके थे, पर उनके धुएं ने घर की छतों पर काले निशान छोड़ दिए थे। मीरा अब पहले जैसी अकेली नहीं थी, पर सुरक्षित भी नहीं। देविका की आंखों में संदेह की जगह प्रश्न थे। नंदिनी के भीतर ईर्ष्या के साथ करुणा भी थी, और अर्जुन के हाथों में
अब ऐसे प्रमाण आने लगे थे जो राजीव की नींव हिला सकते थे। फिर भी मीरा जानती थी कि सत्य जितना निकट आता है, खतरा उतना बढ़ता है। उसने रात को पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि भीतर हल्की सी हरकत हुई है, जैसे बच्चा भी इस घर की लड़ाई सुन रहा हो। उस क्षण मीरा रो पड़ी। यह रोना अपमान का नहीं था, भय का भी नहीं। यह उस पहली अनुभूति का रोना था कि उसके भीतर सचमुच जीवन है, जो किसी षड्यंत्र, किसी आरोप, किसी कुलनाम से बड़ा है। अर्जुन दरवाजे पर आया, पर भीतर नहीं आया। उसने केवल पूछा कि सब ठीक है। मीरा ने आंसू पोंछकर कहा कि बच्चे ने पहली बार चलना सिखाया है। अर्जुन ने इस वाक्य को देर तक समझा। वह भीतर आया, पर दूरी बनाए रखी। दोनों ने कुछ नहीं कहा। कमरे में दीपक की छोटी लौ थी और उसके सामने दो घायल मन पहली बार एक ही भविष्य की धड़कन सुन रहे थे। अर्जुन ने राजीव के विरुद्ध प्रमाण जुटाने की गति तेज कर दी थी, पर जिस घर में वर्षों से झूठ आदत बनकर बैठा हो, वहां सत्य भी सावधानी से कदम रखता है। होटल सूर्यविलास के मालिक ने अचानक शहर छोड़ दिया। पुराने ड्राइवर का फोन बंद था और विदेशी खातों के दस्तावेज किसी अदृश्य हाथ से मिटाए जाने लगे। करण रात दिन लगा रहा, पर हर सुराग के आगे कोई बंद दरवाजा मिलता। अर्जुन समझ गया कि राजीव केवल चतुर व्यापारी नहीं, ऐसा मनुष्य है जिसने अपराध को परिवार की मर्यादा की चादर में ढकना सीख लिया है। मीरा का गर्भ अब स्पष्ट दिखने लगा था। उसके चलने में सावधानी आ गई। रात को करवट बदलते समय वह पेट पर हाथ रखकर बच्चे से धीमे स्वर में बात करती। वह उसे कभी नन्हे दीप कहती, कभी गंगा का अंश, क्योंकि उसे लगता था कि यह बच्चा उसी अंधेरे से निकली लौ है जिसे दुनिया बुझा देना चाहती थी। देविका कभी कभी दरवाजे पर खड़ी होकर यह दृश्य देखती और चुप लौट जाती। उनके भीतर कुल की चिंता अब भी थी, पर मीरा की मां जैसी सहजता उस चिंता को धीरे धीरे मनुष्यता में बदल रही थी। एक सुबह देविका ने मीरा को अपने कमरे में बुलाया। वहां पुराने संदूक खुले थे, जिनमें बनारसी साड़ियां, चूड़ियां और परिवार की स्त्रियों की स्मृतियां रखी थीं। उन्होंने एक हल्की सफेद गुलाबी साड़ी निकाली और कहा कि यह माधवी की थी, अर्जुन की मां की। मीरा ने उसे हाथ में लिया तो कपड़े से चंदन और पुराने समय की हल्की गंध आई। देविका ने अचानक कहा कि माधवी भी इस घर में पूरी तरह समझी नहीं गई थी। यह स्वीकारोक्ति छोटी थी, मगर वर्षों के अभिमान पर पड़ी पहली सच्ची दरार जैसी लगी। मीरा ने साड़ी को माथे से लगाया, पर उसे पहनने से पहले पूछा कि क्या उसे सचमुच इसका अधिकार है। देविका ने उत्तर देने में देर की, फिर बोली कि अधिकार जन्म से मिलता है। यह मैंने जीवन भर माना, पर शायद सेवा, सहनशीलता और सत्य भी किसी को घर में स्थान दे सकते हैं। मीरा ने उनकी ओर देखा। यह स्वीकृति अभी अधूरी थी, पर उसमें उपहास नहीं था। उसने पहली बार देविका के चरण छुए, मजबूरी में नहीं, सम्मान में। देविका का हाथ उसके सिर पर ठहरा और उस स्पर्श में दोनों स्त्रियों ने अपने अपने घावों का मौन ताप महसूस किया। नंदिनी अब पहले जैसी दावेदार बनकर नहीं आती थी। वह कभी कभी देविका का हाल पूछती, कभी मीरा के लिए किताबें या फल भेज देती। समाज इसे उदारता कहता, पर मीरा समझती थी कि नंदिनी अपने भीतर की हार से नहीं, अपने भीतर की कैद से लड़ रही है। एक दिन उसने स्वीकार किया कि उसके पिता अब भी चाहते हैं कि वह अर्जुन से विवाह के लिए दबाव बनाए। मीरा ने पूछा कि वह स्वयं क्या चाहती है। नंदिनी ने खिड़की से समुद्र देखते हुए कहा कि शायद पहली बार वह जानना चाहती है कि बिना किसी बड़े नाम के भी वह कौन है। इसी बीच राजीव ने अंतिम चाल चली। उसने बाहर अफवाह फैलवाई कि अर्जुन ने एक अज्ञात स्त्री को घर में रखकर कंपनी के निर्णयों से ध्यान हटा दिया है और निवेशकों को नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करना चाहिए। उसी रात अर्जुन को एक गुप्त संदेश मिला कि होटल सूर्यविलास का ड्राइवर शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में छिपा है।
करण ने सावधान रहने को कहा, पर अर्जुन को लगा कि यदि वह अब भी पीछे हटेगा तो राजीव हर प्रमाण मिटा देगा। उसने मीरा से कुछ नहीं कहा, केवल देर रात उसके कमरे के बाहर ठहरकर चला गया। मीरा उस रात सो नहीं सकी। बच्चे की हलचल असामान्य थी और मन में अज्ञात भय तैर रहा था। उसने खिड़की से देखा कि अर्जुन की कार बाहर निकली है। उसके भीतर अचानक वही वाराणसी वाली रात जाग उठी, जब एक आदमी अंधेरे में किसी षड्यंत्र से भागता हुआ उसके जीवन में आया था। उसने देविका को बताना चाहा, पर फिर सोचा कि शायद यह केवल भय है। पर स्त्री का मन कई बार तर्क से पहले संकट की आहट सुन लेता है। उसने मां गंगा की छोटी शीशी हाथ में ली और अर्जुन के लिए प्रार्थना की। गोदाम तक पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन और करण ने भीतर प्रवेश किया तो वहां अजीब सन्नाटा था। एक टूटी मेज पर पुराना बैग पड़ा था, जिसमें कुछ दस्तावेज और एक पेन ड्राइव रखी थी। ड्राइवर नहीं था। करण ने फुसफुसा कर कहा कि यह जाल हो सकता है। अर्जुन ने बैग उठाया ही था कि बाहर से तेज रोशनी पड़ी और एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। आवाज ऐसी थी जैसे लोहे ने किसी जीवित हृदय को कुचल दिया हो। अंधेरे में गोली नहीं चली, पर दुर्घटना का रूप देकर हत्या की कोशिश की गई। सुबह से पहले राठौर हाउस में फोन आया। अर्जुन गंभीर रूप से घायल था, करण भी चोटिल था और दोनों को अस्पताल ले जाया गया था। देविका के हाथ से माला छूट गई। मीरा ने खबर सुनी तो पहले कुछ क्षण उसे समझ ही नहीं आया। फिर पेट में तेज दर्द उठा। उसने दीवार पकड़ ली। घर में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया, पर मीरा ने जिद की कि उसे अस्पताल ले चलो। उसकी आवाज में ऐसा आग्रह था जिसे कोई रोक नहीं सका। देविका ने पहली बार बिना तर्क किए उसकी बांह थाम ली। अस्पताल की सफेद रोशनी में सब कुछ निर्दयी साफ दिखाई देता था। अर्जुन ऑपरेशन थिएटर में था और डॉक्टरों के चेहरे से स्पष्ट था कि चोट गहरी है। मीरा को व्हीलचेयर पर बैठाया गया, पर वह बार बार उठने की कोशिश करती। देविका ने उसे रोकते हुए कहा कि बच्चे का ध्यान रख। मीरा ने कांपते स्वर में उत्तर दिया कि बच्चे के पिता वहां मृत्यु से लड़ रहे हैं। यह पहला अवसर था जब उसने अर्जुन को उस रूप में स्वीकार किया जिसे समाज प्रमाण पत्रों से नहीं, हृदय की स्वीकृति से पहचानता है। देविका ने यह सुना और उनकी आंखें भीग गईं। तनाव और भय ने मीरा के शरीर को झकझोर दिया। उसे प्रसव पीड़ा समय से पहले शुरू हो गई। अस्पताल के गलियारे में एक ओर अर्जुन का ऑपरेशन चल रहा था, दूसरी ओर मीरा को प्रसूति कक्ष में ले जाया जा रहा था। देविका दो दरवाजों के बीच खड़ी रह गईं, जैसे भाग्य ने उन्हें वंश और मनुष्यता की दो अग्नि परीक्षाओं में एक साथ डाल दिया हो। नंदिनी भी अस्पताल पहुंची, चेहरा पीला और आंखें डरी हुई। उसने देविका का हाथ पकड़ा। उस क्षण किसी ने किसी से कुल संबंध या अधिकार नहीं पूछा, केवल जीवन बचाने की प्रार्थना बची थी। मीरा प्रसव पीड़ा में बार बार अर्जुन का नाम नहीं, बच्चे से बात कर रही थी। कह रही थी कि डरना मत, तेरे पिता लड़ रहे हैं, तू भी लड़। उसके शरीर की हर पीड़ा उसे उस रात, उस अपमान, उन गलियों, उन आरोपों से गुजराकर यहां तक लाई थी। अब वह टूटना नहीं चाहती थी। डॉक्टर उसे साहस दे रही थी, पर असली साहस उस स्त्री के भीतर से उठ रहा था जिसने समाज की अदालत में बिना अपराध सजा काटी थी। बाहर बारिश शुरू हो गई, जैसे वाराणसी की रात मुंबई तक चली आई हो। बच्चे का जन्म कमजोर रोने के साथ हुआ। वह छोटा था, समय से पहले आया था, पर उसकी आवाज इतनी सजीव थी कि मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। डॉक्टर ने उसे कुछ क्षण दिखाया, फिर नर्सें उसे विशेष देखभाल कक्ष में ले गईं। मीरा ने हाथ बढ़ाया, पर बांह खाली रह गई। उसी समय किसी ने बताया कि अर्जुन की हालत अभी भी नाजुक है। खुशी और भय एक ही क्षण में उसके भीतर टकरा गए। उसने महसूस किया कि मां बनना केवल जीवन को जन्म देना नहीं,
उसे हर सांस के लिए ईश्वर से मांगते रहना है। ऑपरेशन के बाद अर्जुन को गहन चिकित्सा कक्ष में रखा गया। वह बेहोश था, चेहरा पट्टियों से ढका। मशीनों की आवाज उसके जीवित होने का प्रमाण दे रही थी। मीरा को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी, पर उसने विनती की कि उसे एक बार अर्जुन के पास ले जाया जाए। देविका ने डॉक्टर से अनुमति मांगी। जब मीरा व्हीलचेयर पर उसके बिस्तर के पास पहुंची, तो उसने उस चेहरे को देखा जो कभी उसके अपमान का प्रश्न था, फिर जिम्मेदारी बना, और अब उसके बच्चे की सांसों से जुड़ा हुआ मनुष्य। उसके भीतर की कठोरता पिघलकर मौन प्रार्थना बन गई। मीरा ने अपने आंचल के कोने से एक छोटी चीज निकाली। यह वही 1 रुपये का सिक्का था जिसे अर्जुन ने कुछ दिन पहले चांदी की डिबिया से निकालकर उसे दिखाया था। उसने कहा था कि यह अब उसके पास रहे, क्योंकि हिसाब किसी एक पक्ष का नहीं होता। मीरा ने तब उसे स्वीकार किया था, पर समझ नहीं पाई थी कि इस धातु में कितनी आग बंद है। अब उसने वह सिक्का अर्जुन की हथेली में रख दिया। धीरे से बोली कि उस दिन मैंने तुम्हें अपमान देकर छोड़ा था। आज उसी सिक्के से तुम्हें जीवन में लौटने की विनती करती हूं। मशीनों की आवाज वैसी ही चलती रही, पर मीरा को लगा अर्जुन की उंगलियां हल्की सी कांपीं। शायद भ्रम था, शायद शरीर की अनैच्छिक प्रतिक्रिया, पर उसके लिए वह संकेत था। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार ईश्वर से सौदा नहीं किया। केवल कहा कि यदि कर्म का कोई न्याय है तो इस बच्चे को पिता का स्पर्श मिलना चाहिए। देविका पीछे खड़ी थी। उन्होंने आगे बढ़कर मीरा के कंधे पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा कि तू अकेली नहीं है, बहू। यह शब्द सुनते ही मीरा का शरीर कांप गया, क्योंकि स्वीकृति देर से आई थी, पर पहली बार सच्ची थी। उधर नंदिनी ने करण से मिली पेन ड्राइव अपने पास सुरक्षित रखी। करण घायल था, पर होश में आते ही उसने बताया कि बैग में राजीव के खातों, ड्राइवर के भुगतान और होटल की फर्जी कंपनियों का विवरण है। नंदिनी ने निर्णय लिया कि वह इसे छिपाएगी नहीं। उसके पिता ने फोन पर कहा कि राठौर परिवार के मामले में पढ़ना समझदारी नहीं, पर उसने पहली बार पिता की बात काट दी। बोली कि जीवन भर उसने प्रतिष्ठा के लिए चुप रहना सीखा, पर आज एक स्त्री की चुप्पी दूसरे स्त्री और एक बच्चे को मार सकती है। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई और प्रमाण सीधे वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंचाए गए। राजीव अस्पताल आया तो चेहरे पर चिंता का वही पुराना मुखौटा था। उसने अर्जुन की हालत पर दुख जताया, बच्चे के जन्म पर औपचारिक आशीर्वाद दिया और देविका को सांत्वना देने लगा। तभी नंदिनी ने सामने आकर पेन ड्राइव और दस्तावेज अधिकारी को सौंप दिए। करण ने बयान दिया कि गोदाम की सूचना राजीव के आदमी के माध्यम से आई थी। राजीव की मुस्कान पहली बार पूरी तरह टूटी। उसने सबको झूठा कहा, पर उसकी आवाज में वह स्थिरता नहीं थी जो निर्दोष के पास होती है। देविका ने राजीव को देखा। यह वही लड़का था जिसे उन्होंने पति की मृत्यु के बाद पुत्र जैसा स्थान दिया था। वही जिसने घर की हर पूजा में चरण छुए, हर संकट में साथ खड़ा होने का अभिनय किया। उन्होंने पूछा कि माधवी की दुर्घटना भी क्या दुर्घटना थी। राजीव ने निगाहें फेर लीं। उस क्षण उत्तर की आवश्यकता नहीं रही। देविका की आंखों से आंसू नहीं, वर्षों का विश्वास बह गया। उन्होंने कहा कि कुल का नाम रक्त से नहीं, कर्म से बनता है, और जिसने कर्म को कलुषित किया वह इस घर का नहीं। पुलिस ने राजीव को वहीं से ले लिया। अर्जुन अगले दिन होश में आया। उसकी आंखें खुली तो सामने धुंधला प्रकाश था। फिर देविका का चेहरा, फिर मीरा की थकी हुई आंखें। उसकी हथेली में सिक्का अब भी दबा था। उसने बोलने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। मीरा ने झुककर कहा कि बच्चा जीवित है, छोटा है पर लड़ रहा है। अर्जुन की आंखों से एक आंसू बहा। इतने वर्षों में शायद पहली बार उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने बहुत धीरे से मीरा की ओर हाथ बढ़ाया।
मीरा ने वह हाथ थाम लिया और उनके बीच जो दूरी थी वह पूरी तरह नहीं मिटी, पर पहली बार पुल बन गई। बच्चे को कुछ दिनों बाद कांच की दीवार के पीछे से देखने दिया गया। वह नन्हा सा था, मशीनों से जुड़ा, पर उसकी उंगलियां इतनी दृढ़ता से मुड़तीं कि मीरा को लगता वह जीवन को पकड़कर रखना जानता है। अर्जुन व्हीलचेयर पर बैठा उसे देखता रहा। उसने पूछा कि उसका नाम क्या रखा जाए। देविका ने कहा कि नाम ऐसा हो जो अंधेरे से प्रकाश की यात्रा कहे। मीरा ने बहुत देर बाद कहा, आरव, क्योंकि उसकी पहली रोने की आवाज में भी शांति की मांग थी। अर्जुन ने नाम दोहराया और कमरे में पहली बार भविष्य की हल्की रोशनी फैली। राजीव की गिरफ्तारी ने मीडिया में तूफान खड़ा कर दिया, पर राठौर हाउस के भीतर एक अजीब शांति उतरने लगी। झूठ के जाने से घर खाली भी लगता था और हल्का भी। देविका ने औपचारिक घोषणा की कि मीरा उनके घर की पुत्रवधू है और आरव राठौर वंश का उत्तराधिकारी नहीं, पहले उनका पोता है। यह वाक्य जानबूझकर कहा गया क्योंकि वह अब रक्त से अधिक संबंध की गरिमा समझने लगी थी। मीरा ने सुना तो आंखें भर आईं। उसे किसी उपाधि की भूख नहीं थी, पर अपमान की राख में सम्मान का एक फूल खिलना भी छोटी बात नहीं थी। रात को अर्जुन ने मीरा से कहा कि वह उससे क्षमा मांगना चाहता है, पर समझ नहीं पाता कि किस बात की शुरुआत करे। उस रात के लिए, देर से आने के लिए, उसे अकेले अपमान सहने देने के लिए, या अपने अहंकार में उस सिक्के को केवल चोट समझने के लिए। मीरा ने लंबे मौन के बाद कहा कि क्षमा कोई शब्द नहीं, लंबा जीवन है। हर दिन देखना होगा कि तुम उस क्षमा के योग्य बनते हो या नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे यह उत्तर कठोर नहीं लगा, क्योंकि सत्य का स्वर हमेशा मधुर नहीं होता, पर वही टिकता है। मीरा ने बच्चे के कक्ष की ओर देखा, जहां आरव सो रहा था। उसके मन में वाराणसी की गलियां, मां का थका चेहरा, कबीर की कॉपी, होटल का अंधेरा, दिवाली का आरोप, सब एक लंबी नदी की तरह बहते गए। वह जानती थी कि दुख खत्म नहीं हुआ, केवल रूप बदल रहा है। लेकिन अब उसके पास केवल भय नहीं था, उसके पास बच्चा था, अपनी आवाज थी, और एक ऐसा परिवार था जिसे अभी मनुष्यता सीखनी थी। उसने खिड़की से बाहर मुंबई के समुद्र को देखा। लहरें लौट लौटकर किनारे से टकरा रही थीं, जैसे कर्म भी देर से सही, पर अपना उत्तर मांगता ही है। आरव के जन्म के 6 महीने बाद पहली बार मीरा ने वाराणसी लौटने की तैयारी की। मुंबई के समुद्र ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, पर उसके मन की जड़ें अब भी गंगा की मिट्टी में थीं। सावित्री की तबीयत लगातार गिर रही थी और कबीर की आवाज फोन पर पहले से अधिक गंभीर लगने लगी थी। अर्जुन ने कहा कि वह साथ चलेगा, पर मीरा ने पूछा कि क्या वह राठौर नाम की छाया लेकर जाएगा या मनुष्य बनकर। अर्जुन ने उत्तर दिया कि इस बार वह केवल आरव का पिता और उसका साथी बनकर जाएगा। राठौर हाउस से निकलते समय देविका ने आरव के माथे पर काला टीका लगाया और मीरा के हाथ में माधवी की सफेद गुलाबी साड़ी रख दी। बोली कि गंगा किनारे इसे पहनना, वहां शायद मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी लौटेगी। मीरा ने उनके चरण छुए तो देविका ने उसे उठाकर गले लगा लिया। यह आलिंगन देर से आया था, पर उसमें वर्षों की पिघली हुई कठोरता थी। नंदिनी भी विदा करने आई। उसने मुस्कुराकर कहा कि वह अब अपने पिता के व्यापार से अलग स्त्रियों के लिए कानूनी सहायता केंद्र खोलना चाहती है। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। वाराणसी की ओर जाती ट्रेन में आरव खिड़की से आती रोशनी पर हाथ मारता रहा। अर्जुन उसे गोद में संभालते हुए कभी बच्चे को देखता, कभी मीरा को। डिब्बे में बैठे लोग साधारण थे, कोई तीर्थयात्री, कोई छात्र, कोई परिवार। अर्जुन ने पहली बार बिना विशेष सुरक्षा, बिना निजी विमान, बिना व्यापारिक आवरण के यात्रा की। उसे महसूस हुआ
कि भारत केवल बोर्डरूमों और 5 सितारा होटलों में नहीं बसता। वह इन थके चेहरों, स्टील के टिफिन, स्टेशन की चाय और रोते बच्चों में धड़कता है। मीरा ने उसे देखा और सोचा कि शायद मनुष्य को सचमुच बदलने के लिए महल से बाहर आना पड़ता है। वाराणसी पहुंचना किसी पुराने घाव पर हाथ रखने जैसा था। स्टेशन की भीड़, रिक्शों की आवाज, गलियों की गंध, मंदिरों की घंटियां, सब वही थे। पर मीरा वैसी नहीं थी। लोग उसे पहचानकर ठिठकते। फिर अर्जुन और बच्चे को देखकर उनकी निगाहें बदल जाती। वही आंखें जो कभी उसे दोष से नापती थीं, अब उसकी साड़ी, गाड़ी और साथ चलते पुरुष से उसका मूल्य तय कर रही थी। मीरा के भीतर कड़वी हंसी उठी। समाज स्त्री को स्वयं नहीं देखता, कभी उसके पतन से, कभी उसके पुरुष से, कभी उसके वैभव से पहचानता है। सावित्री ने जब आरव को पहली बार बाहों में लिया तो उनकी हड्डियों जैसी पतली उंगलियां कांपने लगीं। उन्होंने बच्चे के माथे को चूमा और फूटकर रो पड़ीं। बोलीं कि अब वह निश्चिंत है, क्योंकि बेटी की गोद खाली नहीं और माथा झुका हुआ नहीं। मीरा मां के पैरों के पास बैठ गई। सावित्री ने अर्जुन को भी बुलाया। अर्जुन झिझकते हुए उनके चरणों में झुका और सावित्री ने उसके सिर पर हाथ रखा। वह आशीर्वाद आसान नहीं था। उसमें मां की पीड़ा, क्षमा, चेतावनी और विश्वास सब एक साथ थे। कबीर अब लंबा हो गया था। उसकी आंखों में बचपन की जगह जिम्मेदारी की चमक आ गई थी। उसने अर्जुन से औपचारिक नमस्ते किया, पर दूरी रखी। मीरा समझ गई कि भाई ने उसके लिए ताने सुने हैं, और हर ताना उसके मन में अर्जुन के विरुद्ध एक चुप पत्थर बनकर जमा है। अर्जुन ने उससे पढ़ाई के बारे में पूछा तो कबीर ने छोटा उत्तर दिया। रात को छत पर अर्जुन ने उससे कहा कि वह उसके गुस्से का सम्मान करता है। कबीर ने पहली बार उसकी ओर देखा और बोला कि सम्मान शब्द नहीं, समय मांगता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। मीरा ने अगले दिनों अपनी पुरानी गलियों में चलना शुरू किया। कुछ स्त्रियां अब उससे मीठी आवाज में मिलती, जैसे उन्होंने कभी कोई ताना कहा ही न हो। मोहनलाल का कारखाना अब आधा बंद था, क्योंकि उसके खातों की जांच में शोषण और अवैध कटौतियां पकड़ी गई थी। जब वह मीरा के सामने आया तो उसकी आंखों में शर्म से अधिक डर था। उसने क्षमा मांगने जैसा कुछ बुदबुदाया। मीरा ने केवल इतना कहा कि मजदूर के हाथ से रोटी छीनना भी चोरी है। वह आगे बढ़ गई। उसे बदला नहीं चाहिए था, पर स्मृति को मौन भी नहीं रखना था। गंगा घाट पर संध्या आरती के समय मीरा ने माधवी की साड़ी पहनी। हवा में धूप, घी और जलती बातियों की गंध थी। आरवा अर्जुन की गोद में सो रहा था और सावित्री पास बैठी गंगा को देख रही थी। मीरा ने जल में हाथ डुबोया तो उसे पहली रात की याद आई, जब उसने इसी पानी से अपने भीतर की गंध धोने की कोशिश की थी। आज वही जल ठंडा था, पर निर्दयी नहीं। शायद नदी नहीं बदली थी, उसके भीतर अपने दुख को देखने की शक्ति बदल गई थी। उसने आंखें बंद कर मां गंगा को धन्यवाद नहीं, साक्षी बनाया। सावित्री की अंतिम रात शांत थी। उन्होंने मीरा को पास बुलाया और कहा कि जीवन ने उसे बहुत कठोर परीक्षा दी, पर उसने किसी निर्दोष को दंड नहीं दिया। यही उसका धर्म है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बेटी का सम्मान कभी दान मत समझना, यह तुम्हारा हण है। अर्जुन की आंखें भर आईं। कबीर ने मां का हाथ पकड़े रखा। आरव पालने में सो रहा था। जैसे मृत्यु और जन्म के बीच भी जीवन की छोटी सांस चलती रहती है। भोर से पहले सावित्री ने गंगा जल की कुछ बूंदें ग्रहण की और मीरा की गोद में सिर रखकर शांत हो गईं। अंत्येष्टि के दिन घाट पर धुआं उठता रहा। मीरा ने मां की चिता को जलते देखा तो उसके भीतर एक युग समाप्त हुआ। सावित्री केवल मां नहीं थी, वे उसकी गरीबी की छाम, उसके अपमान की साक्षी, उसके साहस की जड़ थी। अर्जुन उसके पास खड़ा रहा, बिना अनावश्यक शब्दों के। कबीर ने मुखाग्नि दी, पर हाथ कांप रहे थे।
मीरा ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। उस क्षण उसे समझ आया कि मृत्यु मनुष्य को अकेला नहीं करती, बल्कि बताती है कि कौन सचमुच साथ खड़ा है। राख उड़कर गंगा के ऊपर फैल गई। जैसे मां अंततः उसी धारा में लौट गईं। 13वीं के बाद मीरा ने वाराणसी में रुकने का निर्णय किया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा कि क्या वह मुंबई नहीं लौटना चाहती। मीरा ने कहा कि लौटेगी, पर पहले यहां कुछ अधूरा है। उसने पुराने कारखाने के पास एक छोटा स्थान किराए पर लिया और वहां स्त्रियों के लिए कढ़ाई केंद्र खोलने की योजना बनाई। मजदूरी तय होगी, हिसाब खुला होगा, बीमारी में सहायता होगी, और किसी स्त्री के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला आदमी दरवाजे से बाहर कर दिया जाएगा। अर्जुन ने पूछा कि नाम क्या होगा। मीरा ने कहा, सावित्री हस्तकला गृह, क्योंकि मां ने उसे सिखाया था कि सम्मान भूख से बड़ा होता है। आरंभ आसान नहीं था। कुछ पुरुषों ने हंसकर कहा कि बदनाम लड़की अब इज्जत बांटेगी। कुछ परिवारों ने अपनी बहुओं को भेजने से मना किया, पर वे स्त्रियां, जिनके हाथों में हुनर और घरों में चुप्पी थी, धीरे धीरे आने लगीं। कोई विधवा थी, कोई छोड़ी हुई पत्नी, कोई किशोरी जो पढ़ाई छोड़ चुकी थी, कोई मां जिसे पति की शराब से लड़ना पड़ता था। मीरा ने उन्हें केवल काम नहीं दिया, सुनने की जगह दी। कढ़ाई के फ्रेमों पर रंगीन धागे चढ़ते गए और कमरे में पहली बार उन आवाजों की हलचल हुई जिन्हें समाज ने वर्षों तक दबाकर रखा था। अर्जुन ने धन दिया, पर मीरा ने हर खर्च का लिखित हिसाब रखा। उसने साफ कहा कि यह दान नहीं, साझेदारी है, और साझेदारी में पारदर्शिता जरूरी है। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि यही स्त्री कभी उसके सामने 1 रुपया रखकर चली गई थी और आज भी किसी भी संबंध को अस्पष्ट क्षण नहीं बनने दे रही थी। उसने मुंबई के अपने डिजाइन विभाग को सावित्री हस्तकला गृह से काम दिलाया, मगर शर्त मीरा की रही कि मजदूरी बाजार से कम नहीं होगी। राठौर ग्रुप के लिए यह व्यापारिक निर्णय था, पर अर्जुन के लिए यह प्रायश्चित की दिशा में कर्म था। कबीर को दिल्ली के अच्छे कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। जाने से पहले उसने अर्जुन से कहा कि वह अभी भी सब भूल नहीं पाया, पर अब उसे लगता है कि आदमी अपने कर्म से बदल सकता है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि यही विश्वास उसे भी बचा रहा है। कबीर ने आरव को गोद में उठाया और बोला कि यह बच्चा कभी झूठी इज्जत से मत डरना सिखाया जाए। मीरा ने भाई को गले लगाया। उसे लगा कि सावित्री की मृत्यु के बाद परिवार बिखरा नहीं, नए रूप में फैल गया है। हर विदाई दुख नहीं होती, कुछ विदाइयां भविष्य की ओर खुलते द्वार होती हैं। कुछ महीनों बाद सावित्री हस्तकला गृह की पहली बड़ी प्रदर्शनी मुंबई में लगी। दीवार पर वाराणसी की स्त्रियों के नाम लिखे थे, न कि किसी बड़े ब्रांड का अकेला नाम। देविका स्वयं आईं, माधवी की पुरानी मोतियों की माला पहने। उन्होंने सबके सामने कहा कि घर की बहू ने राठौर नाम को धन से नहीं, कर्म से सम्मान दिया है। यह सुनकर मीरा की आंखें भर आईं। नंदिनी ने अपने सहायता केंद्र की ओर से उन स्त्रियों के लिए कानूनी जागरूकता सत्र की पेशकश की। कभी प्रतिद्वंद्वी रहीं स्त्रियां अब अलग अलग दिशाओं से एक ही अन्याय की दीवार पर चोट कर रही थी। अर्जुन और मीरा के बीच प्रेम धीरे धीरे उगा। वह अचानक फूल नहीं बना। पहले मिट्टी पलटी गई, फिर कांटे निकले, फिर लंबे समय तक केवल हरी पत्तियां दिखीं। अर्जुन ने सीखा कि मीरा को मनाने का अर्थ उपहार देना नहीं, उसके निर्णयों को सुनना है। मीरा ने सीखा कि क्षमा आत्मसमर्पण नहीं होती, वह अपने भीतर की कैद खोलने की प्रक्रिया है। वे कभी कभी बहस करते, कभी पुराने घाव लौट आते, पर अब वे उनसे भागते नहीं। आरव जब पहला कदम चला तो दोनों ने एक साथ हाथ बढ़ाया, और बच्चे ने किसी एक नहीं, दोनों की उंगलियां पकड़ी। 1 वर्ष पूरा होने पर अर्जुन मीरा को उसी पुराने होटल सूर्यविलास के सामने ले गया। इमारत अब राठौर ग्रुप ने खरीदकर महिला आश्रय गृह में बदलने का निर्णय लिया था। दीवारें तोड़ी जा रही थीं,
पुराने कमरे खाली हो रहे थे और बरामदे में नई धूप उतर रही थी। मीरा लंबे समय तक उस दरवाजे को देखती रही जहां से उसका जीवन टूटकर दूसरी दिशा में मुड़ा था। अर्जुन ने जेब से चांदी की डिबिया निकाली। उसमें वही 1 रुपये का सिक्का था, घिसा हुआ, मौन, फिर भी दोनों की नियति का सबसे प्रबल साक्षी। अर्जुन ने डिबिया उसके हाथ पर रखी और कहा कि उस सुबह उसने सोचा था कि इस सिक्के ने उसे अपमानित किया है। बाद में समझा कि इसने उसकी आत्मा को आईना दिखाया। उसने कहा कि उसके पास करोड़ों थे, पर किसी स्त्री के दर्द की कीमत समझने की क्षमता नहीं थी। उस 1 रुपये ने उसे खरीदा नहीं, उसे उसके अहंकार से छुड़ाया। मीरा ने सिक्के को देखा। उसे वह सुबह याद आई जब उसने कांपते हाथों से उसे रखा था ताकि वह भीख न बने। आज वही सिक्का घाव नहीं, यात्रा का प्रमाण बन गया था। दोनों गंगा घाट की ओर चले। संध्या की आरती होने वाली थी। दीपों की पंक्तियां फिर जल रही थीं। आरव देविका की गोद में था। कबीर छुट्टी लेकर आया था। नंदिनी भी किनारे खड़ी थी। मीरा ने सिक्के को दोनों हथेलियों में रखा और आंखें बंद कीं। उसने उस लड़की को याद किया जो भीगी गली से अकेली लौटी थी। उस मां को याद किया जिसने बिना प्रश्न किए गले लगाया। उस बच्चे को याद किया जिसने कलंक कहलाने से पहले जीवन चुन लिया। फिर उसने धीरे से सिक्का गंगा में छोड़ दिया। पानी ने उसे बिना शोर अपने भीतर ले लिया। सिक्का डूब गया, पर उसका अर्थ नहीं डूबा। मीरा ने महसूस किया कि क्षमा भूलना नहीं है, बल्कि स्मृति को विष से मुक्त करना है। अर्जुन उसके पास खड़ा था, हाथ जोड़कर। उसने उसका हाथ थामा, इस बार किसी रक्षा, दया या कर्तव्य से नहीं, बल्कि अपने निर्णय से। गंगा के ऊपर आरती की लौ चमक रही थी और हवा में मंत्रों की ध्वनि फैल रही थी। जीवन ने उन्हें सीधा सुख नहीं दिया था। पहले उन्हें कर्म, अपमान, मृत्यु, जन्म और सत्य की आग से गुजारा था। अब जो शांति आई वह कमाई हुई थी। राठौर हाउस लौटने पर मीरा ने आरव को वही कथा नहीं सुनाने का प्रण लिया जो समाज स्त्रियों को डराने के लिए सुनाता है। वह उसे बताएगी कि मनुष्य का कुल उसके कर्म से बनता है। स्त्री का सम्मान किसी पुरुष की छाया से नहीं, उसके अपने सत्य से जन्मता है। और धन तभी पवित्र है जब वह किसी भूखे हाथ की मजदूरी पूरा दे। अर्जुन ने कंपनी में श्रमिक कल्याण को अनिवार्य नीति बनाया और हर वर्ष वाराणसी के केंद्रों की रिपोर्ट स्वयं पढ़ता। यह प्रायश्चित का प्रदर्शन नहीं था, यह उस पाठ का अभ्यास था जिसे जीवन ने कठोर अक्षरों में लिखा था। देविका अपनी संध्या पूजा में अब मीरा को पास बैठाती। कभी कभी वे कहती कि उन्होंने देर से सीखा, पर शायद देर से सीखी बात अधिक गहरी रहती है। नंदिनी ने विवाह करने से पहले अपना काम स्थापित किया और फिर जीवन साथी चुना, परिवार नहीं। कबीर पढ़ाई के बाद सामाजिक कानून में गया, क्योंकि उसे पता था कि अफवाहें भी अन्याय का रूप होती हैं। सावित्री हस्तकला गृह कई शहरों तक फैल गया और हर केंद्र में दीवार पर लिखा गया कि स्त्री का अतीत उसका अपराध नहीं, उसकी यात्रा है। मीरा जब यह वाक्य पढ़ती तो मां की मुस्कान याद आती। कभी रात को मुंबई में समुद्र की आवाज सुनते हुए मीरा को वाराणसी की बारिश याद आ जाती। वह घबराकर नहीं उठती थी अब, पर स्मृति पूरी तरह जाती भी नहीं। अर्जुन ऐसे समय चुपचाप उसके पास बैठ जाता। वे पुराने दर्द को नए नाम देने की कोशिश नहीं करते। कुछ घाव शरीर से मिट जाते हैं, पर आत्मा पर हल्की रेखा छोड़ते हैं, ताकि मनुष्य भूलकर फिर वही क्रूरता न दोहराए। मीरा ने उन रेखाओं को छिपाना छोड़ दिया था। वे उसकी पराजय नहीं, उसकी जीवित बची हुई गरिमा के चिन्ह थे। एक संध्या आरव ने पूछा कि मां, गंगा में लोग सिक्के क्यों डालते हैं? मीरा ने मुस्कुराकर उसे गोद में लिया और कहा कि कभी कभी लोग अपनी मनोकामना डालते हैं, कभी धन्यवाद और कभी अपना बोझ। आरव ने पूछा कि तुम्हारा सिक्का क्या था? अर्जुन ने मीरा की ओर देखा।
मीरा ने बच्चे के माथे को चूमा और कहा कि वह एक कहानी थी जिसने हमें सिखाया कि किसी मनुष्य की कीमत कभी सिक्के से नहीं लगाई जा सकती। आरव ने बात पूरी न समझी, पर उसने मां का चेहरा देखा और उसकी छोटी उंगलियां उसके आंसू छूने लगीं। वर्षों बाद भी जब वाराणसी में दिवाली की रात सावित्री हस्तकला गृह की स्त्रियां अपने हाथों से बने दीप जलाती, मीरा हर दीप को ध्यान से देखती। उसे लगता हर लौ किसी एक स्त्री की चुप्पी से उठी है, किसी के अपमान से, किसी की अधूरी पढ़ाई से, किसी की भूख से, किसी के साहस से। जीवन ने उसे सिखाया था कि अंधेरा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह घर, कुल, प्रतिष्ठा और प्रेम के भीतर भी छिपा होता है। पर एक छोटा दीप भी यदि अपनी लौ पर विश्वास करे तो अंधेरे को उसका नाम बताना पड़ता है। उस रात गंगा शांत बह रही थी। मीरा, अर्जुन और आरव घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। दूर कहीं शंख बजा। आसमान में धुआं और तारे एक साथ तैर रहे थे। मीरा ने अपने सिर को अर्जुन के कंधे पर टिकाया और अर्जुन ने बिना शब्द उसके हाथ को थाम लिया। उनके बीच अब कोई सिक्का नहीं था, कोई अधूरा हिसाब नहीं था। केवल वह जीवन था जो टूटकर भी जुड़ना सीख गया था। कर्म ने उन्हें दंड भी दिया, दर्पण भी दिया, और अंततः वह प्रेम दिया जो अधिकार से नहीं, विनम्रता से जन्मता है।